ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। छठा अध्याय भगवान शिवजी द्वारा गणेश्वर की उपासना का वर्णन। त्रिपुरासुर अपने विजय के गर्व में भूल गया। उसने सोचा कि लगे हाथों इन भगवान शंकर की स्त्री को भी क्यों ना हत्या लिया जाए। ऐसा विचार कर वह कैलाश की ओर बढ़ा। उसे ज्ञात था कि पार्वती जी उसी के अधिकार क्षेत्र में आए हुए कैलाश में रह रही हैं, इसलिए उन्हें पाना कठिन नहीं है। माता पार्वती जी ने सुना कि त्रिपुरासुर उन्हें लेने के लिए आ रहा है तो वे कांप उठी। उन्होंने अपने पिता हिमराज से अपनी कष्ट कथा कही तो वे इन्हें एक गुफा में ले आए और वहां छिपकर रहने को कहा। जब माता पार्वती जी ना मिली तो त्रिपुरासुर उनकी खोज करने लगा, जिससे हिमनंदनी तो ना मिली किंतु भगवान चिंतामणि की शुभ प्रतिमा अवश्य प्राप्त हो गई। उस दुर्लभ गणपति मूर्ति को लेकर अपने नगर की ओर चल दिया। मार्ग में त्रिपुरासुर ने देखा कि साथ साथ अनेकों बंदी जन श्री गणपति का गुणगान करते चले आ रहे हैं। तभी सहसा वह मंगल मूर्ति उनके हाथ से छूटकर अदृश्य हो गई। मूर्ति के अंतर ध्यान होते ही बंदी जन भी अदृश्य हो गए थे। त्रिपुरासुर को बड़ी निराशा हुई। पाई हुई अमूल्य मूर्ति हाथ से निकल गई। यह उसके लिए शुभ शकुन नहीं था। इससे नितांत खिन्न मन हुआ और अपने नगर में लौट आया। उधर भगवान शंकर भी असुर के अत्यंत प्रबल सिद्ध होने के कारण चिंतित थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उस दुर्दांत दैत्य का दमन किस प्रकार किया जाए। वे इस चिंता में निमग्न थे कि नारद जी आ पहुंचे। शिवजी ने उनका समयोचित सत्कार कर आसन दिया। तदंतर वार्तालाप आरंभ हुआ। देवाधिदेव महादेव ने उन्हें बताया, देवर्षि आप इस समय अच्छे आए हैं। मैं समझता हूँ कि अब वर्तमान समस्या का समाधान सहज ही हो जाएगा। देखो त्रिपुरासुर कितना प्रबल हो गया है कि कोई भी महाबली उसके समक्ष टिक नहीं पाता। उसकी साम्राज्य लिप्सा तो बड़ी हुई थी ही, अब तो वह स्त्री धन आजीविका के साधन तथा उपासना के माध्यमों को भी हथिया लेना चाहता है। शूलपाणी की बात पर नारद जी विचार ही कर रहे थे कि उन्होंने एक चौंका देने वाली बात कही। कौतुक मुनि, बेचारे देवताओं की तो सामर्थ्य ही क्या, उस दैत्य ने तो मेरे भी सब अस्त्र शस्त्र निष्फल कर दिए। उस पर किसी भी व्यक्ति और अमोघ अस्त्र का प्रभाव नहीं हुआ। नारद जी ने आश्चर्य से कहा, प्रभु आप यह क्या कह रहे हैं? आपके अमोघ अस्त्र और निष्फल हो जाएं, यह कदापि संभव नहीं। मैं तो समझता हूँ कि या तो आप अपनी शक्ति को भूल गए हैं अथवा यह सब आप ही की लीला है। लोक के कल्याणार्थ और विमोहित प्राणियों को सचेत करने के लिए ही आप यह सब कर रहे हैं। भगवान शिवजी बोले, देवर्षि संसार में जहाँ जो कुछ भी हुआ, होता या हो रहा है, वह सब कुछ लीला मात्र है। किंतु उस लीला में भी कुछ विशेषता उपस्थित हो जाती है, तब उसका उपाय भी करना होता है। असुर की प्रबलता और देवताओं का अपकर्ष अवश्य ही विचारणीय है। इस समय यदि कोई उपाय आपकी समझ में आता हो तो बताने की कृपा करें। देवर्षि ने कुछ विचार कर कहा, हे सर्वेश्वर, हे सर्वज्ञ, हे देवाधिदेव महादेव, आपसे कौन सा उपाय छिपा है? फिर भी आप पूछते हैं तो मैं बताता हूँ। आपने युद्ध के आरंभ में विघ्नेश्वर का पूजन नहीं किया, इसीलिए पराजय का मुख देखना पड़ा। अब आप उनकी पूजा करके युद्ध में तत्पर हो तो आपकी विजय अवश्य होगी। विघ्नेश्वर शिवजी ने कहा, वह तो मेरा पुत्र है देवर्षि, उसे तो कर्तव्यवश ही मेरी सहायता करनी चाहिए। नारद जी ने मुस्कुराहट के साथ कहा, पुत्र यदि रूठ जाए तो उसे भी मनाना होता है।
शूलपाणी, फिर उस स्थिति में तो तपस्या और भी उलझ जाती है जब शत्रु पुत्र से बल पाकर ही पिता पर आक्रमण करे। शिवजी के हृदय को एक झटका लगा, तुरंत ही पूछ बैठे, तो क्या गणेश ने ही असुर को इस आक्रमण के लिए प्रेरित किया है? देवर्षि, मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पा रहा, मुझे बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। नारद जी बोले, यह तथ्य सर्वविदित है। महेश्वर, आपके पुत्र गणेश जी से वरदान पाकर ही त्रिपुरासुर अजय हो गया है। अब स्थिति यहाँ तक आ पहुंची है कि आप सर्वेश्वर को भी तुच्छ समझने लगा है। इस स्थिति से निपटने के लिए आपको भी अपने पुत्र का पूजन करना होगा। शिवजी ने निश्चयात्मक स्वर में कहा, तो अवश्य करूंगा देवर्षि, मैं अभी से उनका पूजन आरंभ करता हूँ। नारद जी चले गए। भगवान शंकर ने दंडक वन में जाकर कठोर तप आरंभ किया। धीरे धीरे 100 दिव्य वर्ष बीत गए। तप करने में ही भगवान शिवजी को जम्भाई आ गई और तत्सतस्य मुखाम्भो जानिर्गतस्तु पुमान महान पंचवक्त्रो दशभुजो ललाटेन्दुः शशि प्रभः मुंडमालः सर्वभूषो मुकुटांगद भूषणः अगण्य कर्षिषणो भाभिस्तिर स्कुर्वन दशायुद्धः। भगवान शिवजी के समक्ष विनायक का प्राकट्य। तभी भगवान शिवजी के मुख से एक तेजोमय पुरुष का आविर्भाव हो गया। उनके 5 मुख, 10 भुजाएं, ललाट पर चंद्रमा था। उनकी देह कांति भी चंद्रमा के ही समान थी। वे कंठ में मुंडमाला, सर्पों के आभूषण तथा मुकुट और बाजूबंद धारण किए हुए थे। उनके तेज के समक्ष अग्नि, सूर्य और चंद्रमा भी तिरस्कृत हो रहे थे। उन्होंने अपनी भुजाओं में 10 आयुध ले रखे थे। शिवजी ने उन्हें देखा तो सोचने लगे, क्या यह मेरा ही दूसरा रूप है? कहीं यह त्रिपुरासुर की ही तो कोई माया नहीं है? यह स्वप्न है अथवा आदि देव विघ्न विनाशक विनायक का साक्षात प्राकट्य है। वरदराज ने उनके मन की बात जान ली। बोले, प्रभु, आप जो समझ रहे हैं मैं वही आदि देव विनायक हूँ। वस्तुतः मेरे यथार्थ रूप को देवता, ऋषिगण तथा ब्रह्मा जी भी नहीं जानते। वेद, उपनिषद, षट शास्त्र कोई भी मेरे रूप को, वास्तविक रूप को कहने में समर्थ नहीं है। मैं चराचर जगत, ब्रह्मा जी और अनंत ब्रह्मांडों का रचयिता हूँ। सत्व, रज और तम तीनों गुण मुझ में ही प्रकट हैं, किंतु उन गुणों का स्वामी होते हुए भी मैं उनसे परे हूँ। संसार की रचना, स्थिति और प्रलय मेरे ही कार्य हैं। आपने मेरा 100 वर्ष तक निरंतर चिंतन किया है, इसलिए मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। आपकी कामना पूर्ण करने के लिए इस समय यहाँ प्रकट हुआ हूँ, अतः आप जो चाहे मुझसे मांग ले। वरदराज की प्रसन्न मुद्रा देख और वरद वचन सुनकर भगवान शिव जी उनकी स्तुति करने लगे। हे देव, आपका पूजन करके मेरे 10 नेत्र और 10 भुजाएं आज धन्य हैं। आपको प्रणाम करके मेरे 5 मस्तक और आपकी स्तुति करके मेरे 5 मुख धन्य हो गए। प्रभु, आप रजोगुण के द्वारा समस्त सृष्टि को रचते, सतोगुण द्वारा पालन करते और तमोगुण द्वारा प्रलय कर देते हैं। आप नित्य, निरपेक्ष और निर्लेप हैं। आप ही सभी जीवों के ईश्वर तथा उनके कर्मों के साक्षी और फल प्रदान करने वाले हैं। हे वरदराज, त्रिपुरासुर को नष्ट करने का शीघ्र उपाय कीजिए, अन्यथा यह समस्त सृष्टि नष्ट हो जाएगी। वरदायक बोले, आप मेरे बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए शर संधान करेंगे तो अवश्य विजय प्राप्त होगी। मैं आपके द्वारा स्मरण करते ही आपके पास आकर कार्य पूर्ण करूंगा। मेरा बीज मंत्र गंग है। इसके उच्चारण के साथ बाण छोड़ते ही त्रिपुरासुर के पुर ध्वस्त हो जाएंगे। भगवान शिव जी द्वारा त्रिपुरासुर का विनाश। यह कहकर भगवान गणेश जी तुरंत अंतर्हित हो गए। उसके बाद भगवान शिव जी ने उनका भक्ति भाव से पूजन किया और देव ब्रह्मा आदि को तृप्त करके पुनः उनकी महिमा को पुष्पांजलि समर्पित की और बोले, गणपति का यह स्थान आज से मणिपुर नाम से विख्यात होगा।
इसके पश्चात भगवान शिव जी ने देव सेना एकत्रित की और त्रिपुरासुर की राजधानी की ओर चल दिए। भगवान गणेश जी का स्मरण करते ही उन्होंने देखा कि विघ्ननाशक भगवान वीर वेश में स्वयं आगे आगे चल रहे हैं। त्रिपुरासुर के तीनों पुर अभेद थे, इसलिए असुर जानता था कि मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। फिर भी उसने सुरक्षा का बड़ा प्रबंध कर रखा था। भगवान शिव जी ने गणेश जी के द्वारा बताई हुई विधि से गंग बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए शरसंधान किया और एक ही बाण से त्रिपुरासुर के पुरों को ध्वस्त कर दिया। उस समय मां भगवती पार्वती भी अपने प्राण बल्लभ की विजय कामना करती हुई गणपति पूजन में लगी थी। युद्ध में भगवान शिव जी की विजय हुई और त्रिपुरासुर मारा गया। देवसेना द्वारा भगवान त्रिपुरारी की जय के साथ ही गजानन भगवान की जय बोली जाने लगी। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। सप्तम अध्याय। माता पार्वती जी ने गणेश पूजन किया। सूत जी बोले, हे शौनक जी, फिर ब्रह्मा जी ने व्यास जी को जगत जननी मां पार्वती जी द्वारा पुनः भगवान गणेश का पूजन करने की बात बताई। महर्षि भृगु बोले, हे राजन, कार्तिकी पूर्णिमा में त्रिपुरासुर के भस्म होने का समाचार प्राप्त होने पर माता पार्वती जी गिरी गुफा से बाहर आई तो अपने पिता हिमाचल और पति देव त्रिपुरारी को कहीं ना देखकर वे दुखार्त हो गई और शोक के कारण रुदन करने लगी। उनका रुदन एक भील ने सुना तो उसने हिमाचल जी के पास जाकर उनके रुदन की बात सुनाई। इससे चिंतित होते हुए पर्वतराज अपने पुत्री गिरिजा के पास पहुँचे और पुत्री को धैर्य बंधाने लगे। उस संत्रस्त गिरिजा नंदनी ने कहा, पिताजी, न जाने भगवान शंकर कहाँ हैं। त्रिपुरासुर से युद्ध करने लगे थे और सुनते हैं कि वह असुर मारा गया, किंतु वे अभी तक लौट कर नहीं आए। अब उनके सकुशल घर लौटाने का उपाय क्या है? भगवान ब्रह्मा जी बोले, हे व्यास जी, हिमालय ने कुछ देर विचार किया और फिर कहने लगे, पुत्री, भगवान गणेश का पूजन करो। कल प्रातः काल उठकर शौचादि से निवृत्त होकर स्नान करना और विघ्नेश की मृणमय मूर्ति बनाकर उसका षोडशोपचार से पूजन करना। भोग षडरस भोजन रखना, किंतु ध्यान रहे कि उसमें मोदक अवश्य हो। भक्ति भाव पूर्वक गणेश जी का ध्यान, स्तवन, निराजन आदि करने से वे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। जब तक भगवान शिव जी ना लौटें तब तक गणेश जी के एकाक्षरी गंग मंत्र का जप करती रहना। वैसे इसके 1,00,000 जप से अनुष्ठान पूर्ण हो जाता है। सामान्य स्थिति में श्रावण शुक्ल चतुर्थी से भाद्र शुक्ल चतुर्थी तक 1 मास पर्यंत भगवान गणपति पूजन एवं अनुष्ठान करें। पूजन करने के लिए एक मूर्ति से 108 मूर्ति तक ले सकते हो। अनुष्ठान पूर्ण होने पर उद्यापन किया जाता है। उस दिन जप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण और तर्पण का दशांश ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। फिर उन्हें दक्षिणा आदि देकर मूर्ति का किसी पवित्र नदी या सरोवर में विसर्जन करना चाहिए। विशेष स्थिति में यह जप पूजन अनुष्ठान आदि कभी भी आरंभ किया जा सकता है। राजा कर्दम का दृष्टांत कथन। हे पार्वती, कल शुभ दिन है, तुम कल से उनका पूजन और जप प्रारंभ कर दो। देखो, उसी अनुष्ठान के प्रभाव से पूर्व काल में एक सामान्य मनुष्य को अगले जन्म में राजा के घर जन्म मिला। वह राजा समस्त पृथ्वी का अधीश्वर, राजाओं का स्वामी और अत्यंत वैभवशाली हुआ। इसका नाम कर्दम था। एक बार वह राजा महर्षि भृगु के आश्रम में गया। वह महर्षि ने उसे अनेक इतिहास कथाएं सुनाई। तभी प्रसंगवश राजा ने अपने वैभव संपन्न होने का कारण पूछा तो महर्षि ने ध्यान करके बतलाया, राजन, पूर्व जन्म में तुमने गणेश्वर के एकाक्षरी मंत्र का अनुष्ठान किया था।
जिससे प्रसन्न होकर गणपति ने तुम्हें राजराजेश्वर होने का वर प्रदान किया। तुम उस जन्म के एक दरिद्र क्षत्रिय के घर में उत्पन्न होने के कारण जीवन भर दुख भोगते रहे। तब एक दिन आत्मघात को तत्पर हुए तुम वन में भटक रहे थे। तभी सौभरी ऋषि से तुम्हारी भेंट हुई और तुमने उनसे संकट निवारण का उपाय पूछा। उन दयालु ऋषि ने तुम्हें भगवान गणपति के एकाक्षरी मंत्र का उपदेश किया। तब तुमने उस अनुष्ठान को अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक किया, जिसके फल स्वरूप उस जन्म में तुम्हारी शेष आयु सुख पूर्वक व्यतीत हुई और उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम सम्राट हो। राजा नल का दृष्टांत कथन। हिमालय ने कहा, हे उमे, निषद देश के राजा नल ने भी उन्हीं विघ्नेश्वर का पूजन करके अभिष्ट प्राप्त किया था। वह राजा अत्यंत ऐश्वर्यशाली, धर्मज्ञ, राजराजेश्वर और महाबली था। समस्त विश्व में उसी की यश पताका फहरा रही थी। वह जैसे जैसे नीति निधान था, वैसे ही ज्ञानवान भी था। उसके पास सदैव विद्वान ब्राह्मणों, ऋषि मुनियों, मनीषियों आदियों का जमघट लगा रहता था। एक दिन उसकी सभा में महर्षि गौतम पधारे। राजा ने उनका अर्घ्य पाद्य आदि पूर्वक अत्यंत स्वागत सत्कार किया और जब वे सुखद आसन पर विराजमान हो गए, तब राजा ने उनसे कोई पुराण कथा का निवेदन किया। महर्षि ने कुछ समय में ही उन्हें अनेक कथाएं सुना दी। तभी भगवान गणेश्वर का प्रसंग आ गया। ऋषि बोले, हे राजन, भगवान गणेश्वर समस्त देवताओं के अधीश्वर एवं सर्वात्मा है। वे जिस पर कृपा करते हैं वह परम भाग्यवान हो जाता है। राजा ने निवेदन किया, भगवान, सब देवताओं के अधीश्वर तो भगवान विष्णु माने जाते हैं तथा कुछ विद्वान त्रिलोचन को भी सर्वेश्वर कहते हैं, किंतु भगवान गणेश जी को सबका स्वामी कहते तो किसी को भी नहीं सुना। अब आप उन्हें ऐसा क्यों कहते हैं? महर्षि बोले, महाराज, भगवान गणेश्वर साक्षात ब्रह्म है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर तो उन्हीं प्रभु के अंशावतार है। उन सभी ने भगवान वरदराज की उपासना करके ही अपनी अपनी कार्य क्षमता प्राप्त की थी। अन्य देवताओं और ऋषियों आदि ने भी उन्हीं गणेश्वर की उपासना करके सिद्धि प्राप्त की है। यह जितने भी राजे महाराजे हुए हैं, वे सब उन्हीं भगवान की कृपा से हुए हैं। हे राजन, तुमको भी इस वैभव की प्राप्ति में उन्हीं गणाध्यक्ष की ही कृपा निहित है। महाराज नल ने पूछा, प्रभु, मैंने तो कभी उन भगवान की पूजन आराधना विशेष रूप से नहीं की है। केवल विभिन्न संस्कारों और देव पूजनों में गणेश जी का जो आदि पूजन होता है वही किया होगा। ऋषि गौतम ने कहा, राजन, तुमने जो भगवान गणेश की उपासना की है उसकी भी बात सुनो। पूर्व जन्म में तुम गौड़ देश के पीपल नगर के निवासी थे। तुम्हारा जन्म एक सामान्य क्षत्रिय परिवार में हुआ था। सर्वत्र तिरस्कृत रहने के कारण तुम बहुत दुखित थे। तभी महर्षि कौशिक से तुम्हारी भेंट हुई। तुमने उनसे अपने दुख की बात कहकर उसके निवारण का उपाय पूछा। महर्षि ने कृपा पूर्वक भगवान गणेश जी के एकाक्षरी मंत्र के प्रभाव से इस जन्म में तुम अत्यंत ऐश्वर्यवंत राजराजेश्वर हुए हो। राजा चित्रांगद का दृष्टांत कथन। हिमालय ने कहा, हे पुत्री, राजा चित्रांगद की साध्वी रानी को भी अपने पति का विरह दुख प्राप्त हुआ था, जिसका निवारण गणेश्वर के पूजन से ही हुआ था। इसका इतिहास यह है कि राजा चित्रांगद मालव देश का राजा था। वह अत्यंत शक्तिशाली और विद्वान था। उसकी सुंदरी भार्या का नाम इंदुमती था। वह राजा एक दिन शिकार खेलने गया था। भीषण अरण्य में एक राक्षसी से उसका सामना हो गया। वह राक्षसी राजा पर आसक्त हो गई। उसने राजा से परिणय निवेदन किया, किंतु राजा ने उसकी बात नहीं मानी। इससे क्रुद्ध हुई राक्षसी राजा को खाने के लिए दौड़ पड़ी।
यह देखकर राजा वहां से भागकर एक सरोवर में जा छिपा। किंतु वहीं कुछ नाग कन्याएं स्नानार्थ आई थीं और राजा को देखकर उस पर लुब्ध हो गईं और उन्होंने उसे बलपूर्वक अपने साथ पाताल लोक में लिवा लिया और उससे प्रणय निवेदन करने लगी। हे पार्वती, राजा ने उनका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। इससे वे नाग कन्याएं भी रुष्ट हो गईं और उन्होंने राजा को बंधन में डाल दिया। उधर रानी इंदुमती पति के न लौटने से बड़ी चिंतित हुई। उसने राजा के वियोग में अच्छा भोजन एवं आभूषण आदि का भी त्याग कर दिया और दिन रात रोती रहती। एक दिन भ्रमण करते हुए नारद जी भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने रानी की अधिक व्याकुलता देखी तो दया पूर्वक बोले, महारानी, इस विपत्ति से छुटकारा पाने का उपाय तुम्हें बताता हूँ, सुनो। भगवान विघ्न विनाशक समस्त संकटों को दूर करने में समर्थ है। तुम उनका पूजन करके 1 मास तक उनके एकाक्षरी मंत्र का जप करो। इस अनुष्ठान से तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। नारद जी अनुष्ठान विधि बताकर चले गए। रानी ने धैर्य धारण कर शुभ दिन में प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर श्री गणेश्वर की मृणमय मूर्ति स्थापित कर विधिवत षोडशो उपचार पूजन स्तवन निराजन करके जप का आरंभ किया और 1 मास तक 1 लाख जप का अनुष्ठान पूर्ण किया। हवन, ब्राह्मण भोजन, दान पुण्य आदि कर प्रतिमा का विसर्जन किया। हे उमे, रानी प्रसन्न चित्त से उन विघ्न विनाशक प्रभु का फिर भी स्मरण करती रही। तभी भगवान गणेश्वर ने बुद्धि देवी को नाग कन्याओं के प्रेरणार्थ प्रेषित किया, जिससे उन्होंने तुरंत ही राजा को कारागार से बाहर निकाला और उन्हें स्नान कराकर वस्त्र आभूषण पहनाए और सम्मान पूर्वक उनके राज्य में वापस भेज दिया। यह भगवान गणेश जी की ही आराधना का प्रभाव था कि रानी को अपने प्राणपति की प्राप्ति हो गई। ये कहकर हिमालय चुप हो गए। माता पार्वती जी ने दूसरे दिन प्रातःकाल प्रसन्न मन से नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान श्री गणेश जी की 108 मृत्तिकाएं प्रतिमाएं बनाई और उन्होंने सुंदर सुखद आसनों पर प्रतिष्ठित कर संकल्प पूर्वक षोडशो उपचार से पूजन किया। फिर भक्ति भाव से स्तुति, निरांजन, प्रदक्षिणा आदि करके एकाक्षरी मंत्र का 1 मास तक जप किया और अंत में हवन, तर्पण और ब्राह्मण भोजन कराकर सभी को अभिष्ट दक्षिणा दी। फिर अभ्यागतों आदि को भी गौ रत्न, अन्न, वस्त्र आदि विविध वस्तुओं का दान किया और फिर स्वयं भोजन करके भगवान गणेश्वर का ध्यान करने लगी। इसी के प्रभाव से उन्हें भगवान शंकर की प्राप्ति हुई। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। आठवां अध्याय देवराज इंद्र के विमान का पतन वर्णन। सूत जी बोले, हे शौनक जी, फिर चतुरानन ने व्यास जी के प्रति राजा शूरसेन का उपाख्यान कहा, जिसे महर्षि भृगु ने राजा सोमकांत को इस प्रकार बतलाया। हे राजन, मध्य देश में सहस्त्र नामक एक विख्यात नगर था, जिसमें रहकर राजा शूरसेन राज्य करता था। यह राजा अत्यंत पराक्रमी, शत्रु जेता और विद्वान था। एक दिन राजा अपनी राजसभा में श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान था। तभी उसने कुछ दूर पर एक विमान गिरते देखा। राजा ने अपने दूतों को उसका पता लगाने का आदेश दिया, तो उन्होंने लौटकर बताया, महाराज, वह विमान देवराज इंद्र का है। यह सुनकर राजा तुरंत वहां पहुंचे और उन्होंने देवराज से विमान के गिरने का कारण पूछा। देवराज इंद्र ने कहा, राजन, मैं गणेश रूप भुषुंडी ऋषि के दर्शन करके लौट रहा था, तभी मेरे विमान पर तुम्हारे एक कुष्ठी दूत की दृष्टि पड़ गई। उसी से यह विमान गिर पड़ा। राजा शूरसेन ने कहा, प्रभु, भुषुंडी ऋषि कौन है? उनके दर्शन की ऐसी क्या महिमा है, जिससे आप जैसे महामाहिम भी उनके दर्शनार्थ पधारे?
यह सब मुझे बताने की कृपा करें। इंद्र बोले, राजन, इस वर्णन का आरंभ एक इतिहास से करना होगा। दंडकारण्य में नाभा एक अत्यंत क्रूर लुटेरा कोल रहता था। वह मनुष्य, देवता, ऋषि आदि कोई भी क्यों ना हो, सभी को लूटता फिरता था। उस दस्यु ने एक बार महर्षि मुद्गल के आश्रम पर आक्रमण कर दिया, किंतु महर्षि के भय रहित एवं सौम्य स्वरूप को देखकर उसका हृदय धड़कने लगा और हाथ कांपने लगे। उसका मानसिक उद्वेग इतना बढ़ा कि शरीर से स्वेद की धारा ही बह उठी। निकट ही गणेश तीर्थ था। उसने सोचा कि शरीर में स्फूर्ति लाने के लिए पहले स्नान कर लूं। इसलिए उसने उस कुंड में गोता लगाया ही था कि उसकी वृत्ति बदल गई। अब उसने महर्षि मुद्गल के पास जाकर उनके चरण पकड़ लिए और अपने अपराध की क्षमा मांगने लगा। हे महाराज, ऋषि तो दयालु थे ही, उन्होंने दस्यु को क्षमा कर दिया। तब उसने निवेदन किया, भगवान, मैंने अब तक बहुत पाप किए हैं, उनसे निवृत्ति का कुछ उपाय बताइए। यह सुनकर महर्षि ने उसे गणेश का सप्ताक्षरी मंत्र ओम गणेशाय नमः का उपदेश किया और फिर बोले, वत्स, मैं यहाँ एक काष्ठ गाड़ देता हूँ। उसके अंकुरित होने तक तुम तपस्या करते रहोगे तो अभिष्ट की अवश्य पूर्ति होगी। वह महर्षि को प्रणाम कर वन में मंत्र जपता हुआ तपस्या करने लगा। उसे तप करते करते 1 सहस्त्र वर्ष व्यतीत हो गए। तब सहसा वह लकड़ी अंकुरित हो गई। उसी समय महर्षि मुद्गल ने उसे दर्शन दिए और उसे सुंदर एवं दिव्य देह युक्त करके अपना पुत्र बना लिया। तद उपरांत उन्होंने उसे गणेश्वर का एकाक्षरी बीज मंत्र दिया। उसने उस मंत्र का अत्यंत भक्ति भाव से अनुष्ठान किया तथा अनुष्ठान के संपन्न होने पर उसकी भ्रुकुटी से एक सूंड निकल पड़ी। तभी से उसका नाम भृशंडी हो गया। हे राजन, तद उपरांत महर्षि ने उसे वर दिया कि जो कोई तुम्हारा दर्शन करेगा वही मोक्ष को सहज प्राप्त कर लेगा और तुम 1,00,000 कल्प तक जीवित रहोगे। तब से वह कोल परम सिद्ध महाज्ञानी एवं महर्षि हो गया। संसार भर के बड़े बड़े महर्षि एवं देवता आदि उनके दर्शन को आने लगे। मैं भी उनकी महिमा सुनकर उनके दर्शनार्थ आया था। राजा शूरसेन ने यह इतिहास सुनकर पुनः पूछा, प्रभु, अब आपका यह विमान किस प्रकार उठने योग्य होगा? इस पर इंद्र बोले, राजन, तुम्हारे राज्य में कोई संकष्टी व्रत करने वाला पुण्य आत्मा जब अपने 1 वर्ष का पुण्य देगा तभी यह उठेगा। गणेश्वर के संकष्टी व्रत का इतिहास वर्णन। जब राजा ने पूछा कि देवराज, वह व्रत किस प्रकार किया जाता है, तो उन्होंने उत्तर दिया, नृपेश्वर, मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूँ। पुरा काल में कृतवीर्य नामक एक राजा हो गए हैं। उनकी पत्नी सुगंधा अति रूपवती और साध्वी थी। उससे कोई संतान नहीं हुई। राजा ने अनेक पुत्रेष्टि यज्ञ किए तो भी कोई फल नहीं निकला। अमात्यों ने परामर्श दिया, महाराज, अब तो निवास पूर्वक तपस्या कीजिए। राजा को परामर्श उचित प्राप्त हुआ। उसने अमात्यों को राज्य की रक्षा का भार सौंपा और पत्नी सहित वन में चला गया। इस प्रकार दंपति घोर तपस्या करने लगे। एक दिन भगवान नारद जी पितृलोक को गए थे तो वहां उनकी भेंट कृतवीर्य के पितरों से हुई। उनके कुशल क्षेम पूछने पर नारद जी ने कहा कि कृतवीर्य को जब तक स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले पुत्र की प्राप्ति ना होगी तब तक वह पत्नी सहित कठिन तप करता रहेगा और यदि पुत्र की प्राप्ति ना हुई तो वह इसी प्रकार अपने प्राण दे देगा। तद उपरांत देवर्षि यमलोक में पहुँचे। वहां उन्होंने भृशुंडी ऋषि के माता पिता को अग्निमय कुंभी पाक में दग्ध होते हुए देखा। उनको बड़ी दया आई। उन्होंने भृशुंडी ऋषि के पास जाकर उनकी दशा का वर्णन करने के पश्चात कहा,
मुनिवर, आपके माता पिता कुंभीपाक नरक में पड़े हुए घोर दुख भोग रहे हैं, उनके उद्धार का कुछ उपाय कीजिए। तब भृशुंडी ऋषि ने अपने संकष्टी व्रत का पुण्य सभी पितरों के लिए दिया, जिससे उनके माता पिता सहित अन्य सब पितर भी मुक्त हो गए। राजा ने पूछा, हे देवेंद्र, आपने भृशुंडी के पितरों के मुक्त होने का वृतांत तो कहा, किंतु कृतवीर्य के विषय में बतलाया कि उनके पितरों ने नारद जी को क्या उत्तर दिया, वह भी बताने की कृपा कीजिए। देवराज बोले, नरेंद्र, उसका भी उत्तर सुनो। उन राजा के पिता ने नारद जी से तो यह कहा कि उसका उपाय करेंगे, और फिर वह तुरंत ही ब्रह्मा जी के पास गया और उन्हें प्रणाम कर निवेदन किया, ब्राह्मण, मेरा पुत्र तो अत्यंत धार्मिक और ईश्वर भक्त है, उसको पुत्र की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारे पुत्र ने पूर्व जन्म में ब्रह्म हत्या की थी। वह नंदोर नामक नगर में निवास करता था। उसने धन के लोभ में 12 वेदज्ञ ब्राह्मणों को मार डाला और उनका धन लेकर अपने घर आ गया। उस दिन माघ कृष्ण चतुर्दशी थी तथा जब वह घर आया था उस समय चंद्रोदय हो चुका था। उसने अपने समस्त परिवार जनों के साथ बैठकर अपने पुत्र गणेश को पुकारा। जब वह आ गया तब सभी ने भोजन किया। तद उपरांत उसकी मृत्यु हो गई। हे राजन, उस दिन वह दिन भर भूखा रहा और भगवान गणेश का उच्चारण कर भोजन किया। उसे संकष्टी चतुर्थी में दिन भर भूखे रहने से व्रत का और गणेश उच्चारण से नाम स्मरण का पुण्य प्राप्त हो गया, जिसके फल स्वरूप तुम पुण्यवान नरेश के यहाँ उसका जन्म हुआ और तुम्हारे पश्चात उसे राज्य पद की प्राप्ति हो गई। अब यदि वह संकष्ट चतुर्थी का व्रत करे तो उसकी ब्रह्म हत्या छूटकर पुत्र लाभ हो सकता है। यह सुनकर कृतवीर्य का पिता अपने स्थान पर लौट आया और अपने पुत्र को संकष्ट चतुर्थी व्रत करने की स्वप्न में प्रेरणा दी। तब राजा ने यह व्रत करके भगवान गणेश जी का और चंद्रमा का पूजन किया, जिसके प्रभाव से उसे सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। ब्रह्मा जी बोले, हे व्यास जी, इंद्रदेव से गणेश जी के पूजन, व्रत, जप आदि की ऐसी महिमा सुनकर राजा शूरसेन ने अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवा कर घोषणा की कि जिस किसी ने संकष्टी व्रत किया हो वह राजा के समक्ष उपस्थित हो। राजा उसे अभीष्ट वर प्रदान करेंगे। यद्यपि उस राज्य में गणेश जी का उक्त व्रत करने वाले कई गणेश भक्तों का निवास था, तथापि उन्हें उस घोषणा से यह आशंका हुई कि राजा कोई दंड ना दे बैठे। संभव है कि अभीष्ट धन देने की बात लोभ दिलाने के लिए ही कहलाई हो। हे द्वापायन, इस भय से कोई भी राज्य सभा में जाने को इच्छुक नहीं था, किंतु तब भी एक व्यक्ति वहां पहुंचकर बोला, राजन, मैंने निरंतर कई वर्षों तक संकष्टी चतुर्थी में व्रत किए हैं। यदि आप मेरे कार्य को ठीक समझते हो तो आज्ञा कीजिए कि मैं क्या करूं। यदि कहीं आपने प्रलोभन देकर दंड देने के उद्देश्य से मुझे बुलाया है तो भी मैं प्रस्तुत हूँ। दंड की बात सुनकर राजा को हंसी आ गई। उन्होंने उस व्यक्ति को सम्मान सहित बैठाकर सुरेश्वर के विमान गिरने की बात बताई और अपना 1 वर्ष का पुण्य प्रदान करने का उससे निवेदन किया। राजा की बात सुनकर उसने सहर्ष अपने 1 वर्ष के संकष्टी व्रत दान का संकल्प कर दिया। हे द्विपायन, उसके संकल्प करते ही इंद्रदेव का विमान ऊपर उठ गया। इस प्रकार देवराज अपने लोक को गए। तब राजा ने उस व्यक्ति को अभीष्ट धन देकर ससम्मान विदा किया और फिर स्वयं भी प्रति वर्ष संकष्टी व्रत करने लगा, जिसके प्रभाव से इहलोक और परलोक में पूर्ण आनंद की प्राप्ति हुई। व्यास जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, संकष्टी व्रत का आपने इतना अधिक महत्म्य बतलाया है, किंतु कुछ विद्वान अन्य चतुर्थियों में व्रत करना श्रेष्ठ मानते हैं, तब कौन सी बात श्रेष्ठ है?
ब्रह्मा जी बोले, हे दिव्यपायन, सभी चतुर्थियों के व्रतों का बहुत महत्म्य है। जिस पर जो व्रत बन गया वह उसी को करके अपने अभिष्ट की प्राप्ति कर सकता है, परंतु व्रत के विधान में अंतर अवश्य है। श्रावण मास की चतुर्थी में 7 मोदक खाकर रहें, भाद्रपद की चतुर्थी में दोनों का सेवन करें और अश्विन की चतुर्थी में पूर्ण उपवास, कार्तिक में दुग्धाहार करें और मार्गशीर्ष में निराहार रहें, पौष मास में गौमूत्र, माघ में तिल और फागुन में घृत शर्करा का सेवन करें, चैत्र में पंचगव्य, वैशाख में शतपत्र, ज्येष्ठ में केवल घृत और आषाढ़ में केवल मधु खाना चाहिए। यह प्रत्येक मास की चतुर्थी के व्रत का विधान मैंने तुम्हें बतला दिया। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। नवम अध्याय शिव पार्वती संवाद वर्णन। शौनक जी बोले, हे सूत जी, हे प्रभु, आपने भगवान गणेश्वर के बड़े सुंदर सुंदर चरित्रों पर प्रकाश डाला है। वस्तुतः यह चरित्र सुनाने में आप ही समर्थ हो। हे दयामय, उनके और भी जो जो महत्वपूर्ण चरित्र हो उन्हें कहने की कृपा कीजिए। सूत जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे शौनक जी, हे महाभाग, तुम धन्य हो जो गणेश्वर का चरित्र सुनते सुनते तुम्हारी तृप्ति ही नहीं होती। अब मैं तुम्हें इसी से संबंधित एक अन्य कथा सुनाता हूँ। एक बार नारद जी सत्यलोक में गए थे। वहां उन्होंने लोक पितामह ब्रह्मा जी से पूछा था कि प्रभु, सर्व सुलभ उपासना किस देवता की है, अधिक कठिनाई भी ना हो और अभिष्टों की प्राप्ति भी हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, देवर्षि, तुम्हारे जैसे ही प्रश्न एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से किया था। शिव जी बोले, श्री भगवान गणेश जी की उपासना ही सर्व सुलभ और समस्त अभिष्टों को देने वाली है। माता पार्वती जी को इतने उत्तर से संतोष नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने पूछा, यह उपासना करके किस किस को सहज में ही अभिष्ट सिद्धि हो गई, सो बताइए नाथ। भगवान शिव जी द्वारा सुदामा के वैभव संपन्न होने का वर्णन। भगवान शिव जी बोले, हे प्रिय, द्वापर युग की बात है। सुदामा नामक एक अत्यंत दरिद्र सदाचारी एवं विद्वान ब्राह्मण थे। वे आर्थिक संकट से बहुत ही दुखी रहते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे निवेदन किया कि प्राणनाथ, आप व्यर्थ ही इतना कष्ट क्यों उठा रहे हैं? भगवान त्रिलोकीनाथ आपके बाल मित्र हैं, आप उनके पास जाइए, वे प्रभु आपकी दरिद्रता अवश्य ही दूर कर देंगे। यद्यपि सुदामा अपने मित्र से कुछ मांगना नहीं चाहते थे, तथापि उन्हें पत्नी के अत्यधिक आग्रह के कारण जाना पड़ा। पत्नी ने थोड़े से चावल मैले चीथड़े में बांधकर सौगात के रूप में उन्हें दे दिए। बेचारे सुदामा मार्ग पार करते हुए किसी प्रकार द्वारिकापुरी पहुंचे, किंतु राजभवन पर जो प्रहरी थे उन्होंने उन्हें घुसने नहीं दिया। बोले, बावला हुआ है क्या? वे राज राजेश्वर तेरे जैसे फटे हाल से कैसे मिलेंगे? सुदामा ने अपनी मित्रता की बात बताई तो वे हंसने लगे, किंतु बहुत आग्रह करने पर उन्हें दया आ गई। एक प्रहरी ने द्वारिकापति के पास जाकर कहा, प्रभु, कोई सुदामा नामक दरिद्र ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है और अपने आप को आपका मित्र बताता है और मिलना चाहता है आपसे। सुदामा का नाम सुनते ही भगवान दौड़े हुए आए और द्वार पर और गले मिलकर लिवा ले गए अपने साथ सुदामा जी को। सभी प्रहरी अवाक देखते रह गए। राजभवन में सुदामा जी का बड़ा भव्य स्वागत हुआ। दोनों मित्र बड़े प्रेम से पुरानी बातें कर रहे थे, तभी उन्होंने सुदामा के साथ ही पोटली देख ली। सुदामा उसे छिपाने लगे तो भगवान ने उसे झटपट खोला और कुछ चावल खाकर बोले, यह तो बड़े स्वादिष्ट है मित्र, ऐसे अमृतोपम पदार्थ को मुझसे छिपाते हो?
फिर कुशल प्रश्न हुआ दोनों ओर से। सुदामा ने सर्व कुशल बताते हुए अपनी दरिद्रता की बात कही, जिसे सुनकर श्री कृष्ण बोले, मित्र, तुम गणेश्वर की पूजा नहीं करते हो क्या? यदि उन प्रभु को प्रसन्न कर लो तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। सुदामा ने पूछा, यह गणेश्वर कौन है? इनकी पूजा का विधान क्या है? भगवान बोले, गणेश्वर उस पर ब्रह्म परमात्मा का ही नाम है जो अनादि अनंत सर्वेश्वर एवं परम पूजनीय है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी उन्हीं के अनुशासन में रहकर सृष्टि के संग पालन और लय करते हैं। वे ही प्रभु एकमात्र उपासनीय एवं सर्व कामदाता हैं। समस्त देवता, ऋषि, मुनि एवं वेदज्ञ ब्राह्मण उन्हीं गणेश जी की उपासना में सदैव लगे रहते हैं। तुम भी उन्हीं का पूजन और व्रत करो। सुदामा ने पूछा, गणेश जी का व्रत कब करना चाहिए? उनके ध्यान पूजन व्रतांत को कैसे किया जाता है, यह भी कहिए। कृष्ण बोले, हे विप्रवर, हे सखे, तुम इनका व्रत किसी भी मास की चतुर्थी में कर सकते हो, अथवा वैशाखी पूर्णिमा, कार्तिकी पूर्णिमा या अन्य किसी पुण्य अवसर पर करो। यदि मंगल, शुक्र या रविवार के दिन करो तो भी शुभ है। प्रातः काल स्नान से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। फिर तिल और आंवले के चूर्ण का उपटन लगाकर पुनः स्नान करें। एक स्नान प्रदोष काल में और भी कर लें तो अत्य उत्तम। स्नान के पश्चात स्वस्ति वाचन, पुण्य वाचन एवं नवग्रह का पूजन करें। धरती को गोबर से लीप कर चौक पूरा करें और चौकी रखकर उस पर कलश स्थापन करें। फिर भगवान गणेश जी की धातु की मृत्तिका की मूर्ति स्थापित कर षोडशोपचार से पूजन करें। भोग में उत्तम घृत आदि के साथ निर्मित मोदक रखें। यदि यह संभव ना हो तो समस्त उपचार मानसिक भी हो सकते हैं। हे मित्र, भावना सर्वोपरि है, इसीलिए पूजन में भक्ति भाव भी विशेष फलदायक होता है। यदि श्रद्धा हो तो पूजन कार्य संपन्न होने पर ब्राह्मणों को भोजन करावें और यथाशक्ति दान दक्षिणा दें। सबके अंत में अपने परिवार जनों एवं पत्नी पुत्र आदि के साथ बैठकर स्वयं भोजन करें। यह व्रत का विधान तुम्हें बता दिया है। सुदामा बोले, इस व्रत को पहले किसने किया था? भगवान श्री कृष्ण ने इसके उत्तर में कहा, एक बार प्रलय के पश्चात सृष्टि की उत्पत्ति होनी थी, परंतु ब्रह्मा जी को अनेक विघ्नों का सामना करना पड़ा। तब ब्रह्मा जी ने गणपति जी का ही पूजन किया और उनसे शक्ति प्राप्त करके सृष्टि रचना का कार्य आरंभ किया एवं उसे संपन्न किया। हे सखे, मुझे भी दुष्ट दलन करके धर्म संस्थापनार्थ अवतार लेने की शक्ति उन्हीं गणाधीश्वर से प्राप्त हुई है। मैं तो प्रति शुक्रवार में गणेश जी का व्रत किया करता हूँ। यह सुनकर सुदामा जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने अयाचित व्रति से प्राप्त होने वाले द्रव्य से वहीं गणेश जी के पूजन का संकल्प किया और श्री कृष्ण के परामर्श से उन्हीं के साथ आराधन कर प्रसाद ग्रहण किया और फिर उन्होंने भगवान से घर जाने की अनुमति मांगी। जब चले गए तब श्री कृष्ण उन्हें बहुत दूर तक पहुंचाने आए। फिर सुदामा के आग्रह से अपने भवन को लौटे। व्यापारी के धन चोरी होने का वर्णन। उधर सुदामा जी अपने घर को शीघ्रता से चल पड़े। तभी मार्ग में उनकी मणि नामक एक धनवान व्यापारी से भेंट हुई। रात्रि में सुदामा जहां ठहरे थे वहीं व्यापारी आ ठहरा, किंतु जब वह प्रगाढ़ निद्रा में था तब चोरों ने उसका सभी बहुमूल्य धन चुरा लिया। जब उसकी आंख खुली तब उसने वह संकल्प किया कि यदि गया हुआ धन मिल जाए तो उसका आधा भाग ब्राह्मण को दान कर दूंगा। उसने ऐसा निश्चय किया ही था कि उसे एक संदूक कुछ ही दूर पड़ा दिखाई दिया। दौड़कर उसने संदूक उठाया तो यह बहुत सारे रत्न आदि से भरा पाया।
उसने प्रसन्न होकर संदूक का आधा धन सुदामा को दान कर दिया। सुदामा को उससे बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उस धनिक व्यापारी को भी साथ लेकर भगवान गणाध्यक्ष का वहीं पूजन किया। सायंकाल में जब पूजन कार्य संपन्न हो गया, तब सुदामा को भगवान गणेश्वर के साक्षात दर्शन हुए। सुदामा ने भक्ति भाव पूर्वक उनके चरण पकड़ लिए और स्तुति करने लगे। उन्होंने प्रभु से निवेदन किया, हे दयानिधे, हे सत्य स्वरूप परात्पर ब्रह्म, आप परम दयालु और भक्त वत्सल हैं। हे नाथ, आपकी महिमा अपरंपार है, जिसे ब्रह्मा विष्णु और शिव भी नहीं जान पाते, तो मेरे जैसे तुच्छ जीव के तो कहने ही क्या है। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान की स्तुति के लिए सार्थक शब्दों का भी तो मुझे ज्ञान नहीं है। हे दीनबंधो, मुझ पर दया कीजिए, आपको बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है। श्री गणेश जी ने प्रसन्न होकर सुदामा जी के मस्तक पर अपना वरद हस्त फेरते हुए कहा, विप्रश्रेष्ठ, वर मांगो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। सुदामा जी ने हाथ जोड़कर कहा, करुणा सिंधु, जब आप सर्व ऐश्वर्यमय की मुझ पर कृपा, पूर्ण रूप कृपा है, तो फिर क्या मांगू। हे नाथ, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी अनन्य दृढ़ भक्ति प्रदान कीजिए, बस यही मेरे लिए अत्यंत श्रेष्ठ वर होगा। गणेश्वर एवं अस्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उस समय वह धनिक भी वहां उपस्थित था। उसने सुदामा से गणेश जी के पूजन और महत्म्य संबंधी कुछ बातें पूछी और फिर उसने स्वयं भी श्री गजानन का व्रत करने का संकल्प किया। सुदामा जी पर भगवान गणाध्यक्ष की बड़ी महती कृपा हुई। सुदामा वहां से चलकर अपने घर पहुंचे तो यह देखकर अत्यंत विस्मय करने लगे कि वहां कहीं भी उनकी पर्णकुटी नहीं है, वरन एक अत्यंत वैभवशाली भवन खड़ा है जो वहां कभी नहीं था। सुदामा सोचने लगे कि यह क्या हुआ, क्या किसी ने मेरी कुटी तोड़वाकर अपना महल बनवा लिया, और यदि ऐसा है तो मेरी पत्नी कहाँ गई। सुदामा इस प्रकार चिंता में पड़े थे, तभी उनकी पत्नी ने भवन के भीतर से उन्हें देख लिया और सेवकों को उन्हें बुला लाने की आज्ञा दी। जब सुदामा भीतर गए तो उनकी पत्नी ने कहा, नाथ, रात में मैं अपनी पर्णकुटी में सोई थी और प्रातः आंख खुलने पर अपने को इस राजभवन में पाया। मुझे आश्चर्य है कि यह सब क्या हो गया। यह इतने दास दासी भी ना जाने कहां से आ गए। तब सुदामा ने भगवान गणेश जी के प्रसन्न होने का समस्त वृतांत आधोपांत सुना दिया। फिर तो वे प्रति मास ही भगवान गणेश जी का पूजन करने लगे तथा यह सर्व सुख भोग कर अंत में गणेश लोक को प्राप्त हुए। चोरों से वैश्य को धन की पुनः प्राप्ति का धन। शौनक जी बोले, हे प्रभु, यह तो आपने बड़ा सुंदर वृतांत सुनाया। अब यह बताने की कृपा करें कि उस वणिक व्यवसायी ने घर जाकर क्या किया, तथा उसे जो रत्नों से भरा संदूक मिला था वह किसका था, तथा सहसा कहां से आ गया। मेरी यह जिज्ञासा शांत करने की कृपा कीजिए प्रभु। सूत जी ने कहा, शौनक, तुमने अच्छा प्रश्न किया। उस धनिक का जो रत्न आदि धनों से भरा हुआ संदूक मिला था वह भगवान विघ्नराज की ही कृपा थी। उन्होंने सुदामा को धन प्राप्त कराने के लिए ही वह धन वहां सहसा उत्पन्न कर दिया था। अब उस वैश्य का वृतांत सुनो। वह कच्छ भुज नामक नगर का निवासी था और व्यापार के उद्देश्य से ही परदेश में गया था। उसने अपने नगर में लौटकर भगवान विघ्नराज का पूजनोत्सव बड़े समारोह से किया, जिसमें नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी, अधिकारी एवं उसके बहुत से बांधव आमंत्रित किए गए। अनेकों वेदज्ञ ब्राह्मणों ने उस पूजन कर्म में योग दिया।
उस धनिक ने ब्राह्मण भोजन करा के प्रचुर धन दान दक्षिणा में दिया। वैश्य के एक परम मित्र थे, राजा के प्रधान अमात्य चित्रबाहु, वे भी प्रसाद ग्रहणार्थ बुलाए गए थे। प्रसाद ग्रहण के बाद चित्रबाहु के द्वारा यात्रा के कुशलता से पूर्ण होने की बात पूछने पर उसने धन के चोरी जाने और प्रभु कृपा से अन्य रत्न राशि प्राप्त होने की बात सुनाई। इसके पश्चात उत्सव का आयोजन संपन्न हुआ। एक दिन कुछ लोग चित्रबाहु के पास जाकर विक्रयार्थ रत्न आदि दिखाने लगे, तो चित्रबाहु ने रत्नों के असली होने की परीक्षा के लिए अपने मित्र वैश्य को बुलाया। उसने रत्नों को देखकर पहचान लिया कि वह वही रत्न हैं जो मेरे पास से चोरी हो गए थे, और यह बात उसने सबके सामने चित्रबाहु से कह दी। तब चित्रबाहु ने रत्न लाने वाले से कहा, बताओ तुम्हें यह रत्न कहां से प्राप्त हुए? पहले तो उन्होंने कुछ उल्टी सीधी बातें बनाई, किंतु जब उन्होंने चित्रबाहु के आदेश पर अपने को राज सैनिकों से घिरे पाया तो रोते हुए बोला, प्रधान जी, हमारा अपराध क्षमा कर दें, तो हम भी अभी सब बात बताते हैं। चित्रबाहु ने कहा कि सत्य कहोगे तो क्षमा कर दिए जाओगे। तब उन्होंने स्वीकार किया कि मार्ग में उस वैश्य से ही यह धन चुराया था। इसके पश्चात उन्होंने वह धन वैश्य को लौटा दिया। चित्रबाहु ने उन चोरों से कहा, देखो, यह भगवान गणेश्वर का ही प्रभाव है जो तुम लोग धन लेकर यहाँ खींचे चले आए हो। यदि सुख समृद्धि चाहते हो तो चोरी का धंधा छोड़कर अन्य कार्य में लग जाओ और भगवान गणाध्यक्ष का व्रत पूजन आदि करो, तो तुम्हें सहज ही समस्त धन प्राप्त हो जाएंगे। यह सुनकर चोरों ने भविष्य में चोरी ना करने की प्रतिज्ञा की और संकल्प किया कि हम उन्हीं विनायक की आराधना करते हुए धर्म पूर्वक जीवन यापन करेंगे। इस प्रकार वे चोर सदाचारी बनकर भगवान गणेश्वर की आराधना करने लगे, जिससे उन्हें सर्व सुखों की प्राप्ति हुई। वह वैश्य भी चोरी का धन वापस लौटाने पर अत्यंत प्रसन्न हुआ और गणेश्वर की पूजा करने लगा। भगवान विनायक की कृपा चित्रबाहु पर। सूत जी बोले, हे शौनक जी, चित्रबाहु ने गणेश व्रत का दृढ़ संकल्प किया, किंतु बाद में पुत्र प्राप्ति होने पर अपने संकल्प को भूल गया। इस कारण उस पर संकट के मेघ मंडराने लगे और एक दिन सहसा राजा ने किसी कारण कुपित होकर उसका सर्वस्व छीन लिया और देश निकाला दे दिया। इस कारण उनके पास जीवन यापन का कोई भी साधन नहीं रहा। जब भूखों मरने की नौबत आ गई तो नर्मदा के तट पर भीख मांगने लगा। तभी एक दिन उसने शुक्र देव जी का आश्रम देखा तो भीतर जाकर महर्षि को प्रणाम कर बैठ गया। महर्षि ने पूछा, तुम कौन हो? कहां से आए हो? क्या प्रयोजन है तुम्हारा? यह सुनकर चित्रबाहु ने अपना समस्त वृतांत निवेदन किया और अपने संकट से मुक्त होने का उपाय पूछा। महर्षि ने कुछ देर ध्यान लगाने के बाद कहा, वत्स, तुमने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान विनायक के व्रत का संकल्प किया था, जिससे पुत्र उत्पन्न होने पर तुम भूल गए हो। इसी कारण तुम्हें यह घोर कष्ट भोगना पड़ रहा है। इस स्थिति में छुटकारा पाने के लिए उन्हीं भगवान विनायक का व्रत और पूजन करो, फिर तुम्हें कोई कष्ट नहीं रहेगा और अपने पूर्व को भी पालोगे। हे शौनक जी, शुक्रदेव मुनि की बात सुनकर चित्रबाहु को अपनी भूल पर बड़ा पश्चाताप हुआ और उन्होंने तुरंत ही विनायक भगवान के व्रत का संकल्प कर गणेश चतुर्थी के शुभ दिवस में भगवान गणेश जी का भक्ति भाव से पूजन किया, जिसके प्रभाव से उसे पूर्व पद और वैभव की शीघ्र प्राप्ति हो गई। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश।
10वां अध्याय पति परित्यक्ता रानी सुनीता का आख्यान। सूत जी बोले, हे शौनक, एक दिन फगुन नदी के तट पर गणेश पूजन किया जा रहा था। पूजन करा रहे थे महाज्ञानी एवं वेदज्ञ भार्गव पंडित। उसी समय उन्होंने देखा कि एक स्त्री वहां आकर खड़ी हो गई है। देखने में वह किसी बड़े घर की है, किंतु मुख पर उदासी और चिंता के भाव उभर रहे थे तथा आंखें ऐसी हो रही हैं जैसे रो चुकी हों। ऋषि को उनकी दीनता देखकर दया आ गई और वे बोले, महाभागे, तुम कौन हो और कहां से आई हो और क्यों आई हो? यदि कुछ अभिष्ट हो तो बताओ, भगवान विनायक उसे पूर्ण करने में समर्थ है। उस स्त्री ने रोते हुए कहा, मुनीश्वर, मैं मालव देश के महाराज चंद्रसेन की पत्नी हूँ। यद्यपि महाराज अत्यंत धर्मज्ञ, नीतिज्ञ और परम बल वैभव संपन्न है और मुझ पर प्रेम भी बहुत करते थे, किंतु मेरे कोई संतान न होने के कारण उन्होंने मेरी ही अनुमति से दूसरा विवाह कर लिया। फिर तो वे उसी के प्रेम में आसक्त होकर रहने लगे और मेरा तिरस्कार करने लगे। मेरी सौत ने तो मुझे दासी से भी बुरी अवस्था में डाल दिया। फिर उसके एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम पद्मसेन रखा गया। उसके समस्त संस्कार विधिवत हुए और विद्या अध्ययन के पश्चात मद्र देश की राजकुमारी से उनका विवाह भी हो गया। हे मुनिनाथ, फिर तो मेरे पति समस्त परिवार के सहित गयाजी में पिंड दानार्थ आए और आज समस्त धर्म कार्य संपन्न होने पर थके होने के कारण पलंग पर सो गए। मैं उनकी सेवा शुश्रूषा में लगी थी, तभी मेरी सौत वहां आई और उसने मुझे अनेक अपशब्द कहे तथा लात घूंसों से प्रहार किया। तब मैं अपमान न सहन करने के कारण आत्महत्या के विचार से शिविर छोड़कर यहाँ चली आई और नर्मदा में कूदना चाहती थी कि कुछ मंत्र ध्वनि सुनकर और पूजन आदि होते देखकर यहाँ चली आई। अब आप मुझे यह बताएं कि आप किस देवता का पूजन कर रहे हैं? क्या इसे करने से मेरा भी दुख दूर हो सकेगा? महर्षि ने उसकी बात सुनकर करुण दृष्टि से देखते हुए कहा, रानी, भगवान विघ्नेश का पूजन कर रहे हैं। यह प्रभु समस्त विघ्नों को दूर करें, सभी अभिष्टों को पूर्ण करने में समर्थ हैं। तुम इन्हीं विघ्नराज का पूजन करोगी तो तुम्हारे कष्ट शीघ्र दूर हो जाएंगे। ये कहकर मुनि ने उसे बैठने का संकेत दिया और पूजन समाप्त होने पर प्रसाद दिया। तब रानी गणेश पूजन का संकल्प करके उन्हीं का स्मरण करती हुई अपने स्थान को लौट गई। रानी सुनीता को सर्व सुख प्राप्ति का वृतांत। शौनक जी बोले, हे सूत जी, फिर उस रानी ने क्या किया? शिविर में लौटने पर उनका पुनः अपमान तो नहीं हुआ? उन्होंने गणेश पूजन किया या नहीं? यदि किया तो उसका क्या फल हुआ? यह सब वृतांत मेरे प्रति कहने की कृपा कीजिए। सूत जी ने कहा, शौनक जी, रानी सुनीता का अगला वृतांत माता पार्वती जी के पूछने पर भगवान शिव जी ने इस प्रकार बतलाया कि अपने शिविर में जाकर सो गई। उसके आत्मघात के लिए जाने आदि का बात का किसी को भी पता ना चला। महाराज चंद्रसेन जब अपने राज्य में लौट आए तब उनके विचार ने पलटा खाया और उन्होंने सोचा कि बड़ी रानी को संतान नहीं हुई तो इसमें उनका क्या दोष है? वह तो अब तक अपने पातिव्रत धर्म का निर्वाह करती चली आ रही है, इसलिए उनके प्रति छोटी रानी का व्यवहार अनुचित और अन्यायपूर्ण है। ऐसा सोचकर वह रानी सुनीता का आदर करने लगे। भगवान गणेश्वर के व्रत विषयक संकल्प का ऐसा प्रभाव देखकर सुनीता उनका पूजन करने के लिए तत्पर हुई और व्रत रखकर विधि पूर्वक राजगुरु भारद्वाज जी के द्वारा पूजन कार्य संपन्न कराया। उसने
पूजन के लिए महाराज को बुलाया तो उन्होंने छोटी रानी मदनावती को भी सुनीता के भवन में चलने को कहा, किंतु मदनावती ईर्ष्या के कारण महाराज के साथ ना गई और वे अकेले ही वहां पहुंचे। हे शौनक, रानी सुनीता ने अपने पति को आए देखा तो बड़ी प्रसन्न हुई। उसने इसे गणेश जी की ही कृपा माना। फिर उसने पति के साथ बैठकर भगवान विघ्नराज का भक्ति भाव से पूजन किया और स्तुति, आरती, प्रदक्षिणा आदि के पश्चात महर्षि भारद्वाज और अन्य ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा से संतुष्ट किया। रानी सुनीता के यहाँ व्रतोत्सव मनाए जाने और पति देव के उसमें भाग लेने के कारण रानी मदनावती रुष्ट हो गई और महाराज का भी तिरस्कार कर बैठी। तब तो महाराज उसका साथ छोड़कर रानी सुनीता के भवन में ही रहने लगे। कालांतर में भगवान गणपति की कृपा से रानी गर्भवती हुई। अब तो महाराज ने स्वयं ही प्रसन्नता के कारण रानी सुनीता के भवन से श्री विघ्नेश्वर का पूजन का आयोजन किया और उसमें रानी मदनावती को भी बुलाया, किंतु वह रुष्ट होने के कारण ना आई। पूजन के पश्चात महाराज स्वयं प्रसाद देने के लिए रानी मदनावती के महल में गए, किंतु रानी ने प्रसाद नहीं लिया। राजा अपमानित होकर बड़ी रानी के भवन में लौट आया। उधर मदनावती कुष्ठिन हो गई, इस कारण राजा ने उसका परित्याग कर दिया। इधर रानी सुनीता को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसका जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया तथा उसके जात कर्म आदि सभी संस्कार समय समय पर कराए जाते रहे और उस प्रसन्नता के कारण पुरोहित, ब्राह्मण, अतिथि आदि को पर्याप्त दान दक्षिणाएं दी गई। बालक का नाम लक्ष्यपद रखा गया। अब मदनावती अत्यंत दुखित थी। जब उसे अन्य कोई उपाय ना सूझा तो रानी सुनीता के पास जाकर बोली, बहन, मुझे पीड़ित पर कृपा करो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। सुनीता को उस पर दया आई और उन्होंने कहा, बहन, तुमने भगवान विघ्नेश्वर का अपमान किया है और उनका प्रसाद तक ठुकरा दिया था। इसी कारण तुम्हें इस घोर दुख की प्राप्ति हुई है। अब तुम उन्हीं भगवान का व्रत और पूजन करो। यह सुनकर उसने संकल्प पूर्वक भगवान विनायक देव का व्रत और पूजन किया, जिसके प्रभाव से वह रोग मुक्त हो गई और पूर्व सम्मान को प्राप्त हो सकी। अब दोनों रानियां बड़े प्रेम से रहने लगी तथा राजा के साथ गणपति पूजन करती हुई सुख पूर्वक जीवन बिताने लगी। उस व्रत के प्रभाव से राजा सहित उन्हें गणराज के धाम की प्राप्ति हुई। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। ग्यारहवां अध्याय, देवताओं को वरदराज का दर्शन। सूत जी बोले, त्रिपुर विजय के पश्चात देवताओं ने भगवान श्री गणेश जी का भक्ति भाव से पूजन किया। उसके पश्चात भी वे समय समय पर उनकी उपासना करके सिद्धि प्राप्त करते। हे शौनक, एक समय पुनः ऐसा ही अवसर उपस्थित हो गया जब देवताओं से वरदराज रुष्ट हो गए और अपनी भूल ज्ञात होने पर उन्होंने पुनः उनको मनाया। शौनक जी ने भक्ति पूर्वक सूत जी के समक्ष मस्तक झुकाया और बोले, सूत जी, हे पुराण देवता पुरुष, वरदराज की कथा में मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। देवताओं को पुनः किस विघ्न का सामना करना पड़ा और उन्होंने किस प्रकार उससे छुटकारा पाया, वह सब मेरे प्रति कहने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, हे शौनक जी, वह कथा भी कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। देवगण एक बार गोमती के पवित्र तट पर यज्ञ करने लगे, किंतु उस यज्ञ में अनेक विघ्न आने लगे। तब उन्होंने भगवान विष्णु के पास जाकर निवेदन किया, हे वैकुंठनाथ, हमारे यज्ञ में बार-बार विघ्न उपस्थित हो रहा है, उसके निवारण का उपाय बतलाइए। भगवान विष्णु ने हंसकर कहा, देवताओं,
तुमने गणेश जी का पूजन नहीं किया होगा, इसीलिए वे रुष्ट हो गए होंगे। यदि विघ्नों से बचना है तो सर्वप्रथम उनका पूजन करो और उसके पश्चात यज्ञ करो, फिर कोई विघ्न उपस्थित नहीं होगा। भगवान की बात सुनकर देवगण गोमती नदी के तट पर लौट गए और भगवान ब्रह्मा जी के नेतृत्व में गणपति पूजन करने लगे। उनके उस पूजन से वरदराज प्रसन्न हुए और उन्होंने देवताओं को साक्षात दर्शन दिया। देवताओं ने उन्हें देखा तो तुरंत ही हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जिनका सभी देवगण, शिव, विष्णु, ब्रह्मा आदि भी सब कार्यों में पूजन, नमस्कार और चिंतन करते हैं, हम उन्हें विघ्नराज गणेश जी की शरण लेते हैं। हे गणेश्वर, आपके समान मनोवांछित फल प्रदान करने वाला अन्य कोई देवता नहीं है। त्रिपुरासुर वध के समय भगवान शिव जी ने ही आपका पूजन करके विजय प्राप्त की थी। हे अंबिका नंदन, हमारे इस यज्ञ के विघ्नों को दूर कीजिए। देवताओं द्वारा वरदराज के बाल रूप का स्मरण होने के कारण वे उन्हें बाल रूप में ही दिखाई देने लगे। यह देखकर शिवजी ने विनोद पूर्वक कहा, गणपति, तुमने बहुत दूध पिया है, फिर लंबोदर क्यों नहीं हो जाते? सबके देखते देखते वे लंबोदर और दीर्घकाय हो गए। देवताओं ने पुनः उनकी स्तुति की और अंत में वे बोले, हे लंबोदर, हे गणपति, हम आपकी शरण में हैं, हमारे विघ्नों को नष्ट कर दीजिए। गणेश जी ने कहा, देवगण, चिंता ना करो, अब तुम्हारे यज्ञ में कोई विघ्न उपस्थित नहीं होगा। सभी बाधाओं का अंत हो चुका, अपना यज्ञ आरंभ करो। यह कहकर वरदराज अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं ने उनकी प्रतिमा स्थापित कर पुनः पूजन किया और पुष्पांजलि आदि द्वारा संतुष्ट करके यज्ञ अनुष्ठान का अभ्यास किया। इस बार उनके यज्ञ में कोई बाधा उपस्थित नहीं हुई। यज्ञ के निर्विघ्न रूप से संपूर्ण होने पर देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे हर्ष विभोर हृदय से विघ्न नाशक वरदराज का जय जयकार करने लगे। श्री राधिका जी ने गणपति जी की पूजा की। शौनक जी बोले, हे सूत जी, आपने भगवान वरदराज के पूजन का यह सुंदर उपाख्यान सुनाया, इससे मैं बहुत ही आनंदित हो रहा हूँ। अब इनकी अन्य कथाएं सुनाने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, हे शौनक जी, विघ्नराज का पूजन सभी युगों में और सभी विशिष्ट जनों द्वारा होता आया है। देखो, एक बार भगवान श्री कृष्ण की योग माया और प्रधान प्रियतमा श्री राधिका रानी जी ने भी उनका पूजन किया था। सूत जी बोले, देखो शौनक, सिद्धाश्रम नामक सिद्ध क्षेत्र की महिमा संसार प्रसिद्ध है। श्री सनत कुमार ने वहीं रहकर सिद्धि प्राप्त की थी। स्वयं ब्रह्मा जी ने भी वहां तपस्या करके इच्छित वर प्राप्त किया था। इंद्र भी वहां तप करके सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। वहां भगवान गणपति का निवास है। एक बार वैशाखी पूर्णिमा के पुण्य अवसर पर माता पार्वती और पिता महेश्वर के साथ भगवान गणेश जी सिद्धा आश्रम में ही थे। उस अवसर पर ब्रह्मा आदि सभी देवगण, ऋषि मुनिगण, चारण, सिद्ध, गंधर्व आदि गणपति पूजन के लिए उपस्थित हुए थे। उसी पुण्य अवसर पर सब प्रमुख द्वारिका वासियों के साथ भगवान श्री कृष्ण और ब्रजवासियों के साथ नंद जी भी वहां आए थे। गोलोक निवासिनी गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण की प्राण वल्लभा श्री राधिका रानी जी भी वहां आई थी। उन्होंने स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण किए। तद उपरांत अपने चरणों को धोया और व्रतोपवास पूर्वक मणि मंडप में प्रविष्ट हुई। रासेश्वरी श्री राधिका जी को भगवान श्री कृष्ण की कामना थी, इसलिए उन्होंने भगवान की प्राप्ति करने के उद्देश्य से भगवान गजानन के पूजन का संकल्प लिया। श्री गणपति का षोडशो उपचारों से पूजन किया गया तथा इस प्रकार स्तुति करने लगी। खरवम लंबोदरम
स्थूलम ज्वलंतम ब्रह्म तेजसा गजवक्त्रम वहीन न वर्ण में कदंत मनंतकम शरणागत दीनार्तम परित्राण परायणम ध्यायेद ध्यानात्मकम साध्यम भक्तेशम भक्तवत्सलम। अर्थात श्री गजानन खर्व, लघुकाय, लंबोदर, स्थूलकाय, ब्रह्म तेज से संपन्न, गज मुख, अग्नि के समान कांति वाले एक दंत तथा अनंत है, जो शरणागत दीन तथा आर्त जनों के दुख को दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। उन अध्यात्मक साध्य भक्तों के ईश्वर तथा भक्त वत्सल भगवान गणपति का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार ध्यान आदि करके श्री राधिका जी ने विधिवत पूजन आरंभ किया। शीतल तीर्थ जल, दूर्वा, अक्षत, श्वेत, सुरभित पुष्प, चंदन युक्त सुगंधित अर्घ्य, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, अन्न, मोदक रूप विविध व्यंजन, रत्न सिंहासन, वस्त्र आभूषण, मधुपर्क, तांबूल, शय्या आदि सामग्री के समर्पण द्वारा उनका षोडशो उपचार पूजन किया और फिर निम्न मंत्र का 1000 बार जप किया। ओम गंग गंग गणपतये विघ्न विनाशिने स्वाहा। जप करने के पश्चात उन्होंने दशांश हवन और ब्राह्मण भोजन कराया तथा उसके बाद राधा जी के नेत्र प्रभु वियोग में अश्रुपूर्ण हो गए। उन्होंने गद्य गद्य कंठ से गणेश जी का पुनः स्तवन किया। परम धाम परम ब्रह्म परेशम परमेश्वरम विघ्न निघ्न करम शांतम पुष्टम कांतमनंतकम सुरा सुरेंद्र सिद्धेन्द्रेः स्तुतम स्तोमी परात्परम सुरपदम दिनेशम च गणेशम मंगलाय नमः। जो भगवान गणपति परम धाम रूप पर ब्रह्म परेश परमेश्वर विघ्न विनाशक शांत पुष्ट मनोहर और अनंत हैं तथा सुर असुर सिद्धेश्वर आदि जिनकी स्तुति करते हैं और जो देवता रूप कमल के लिए सूर्य रूप मंगलों के घर है, उन परात्पर श्री गणेश जी की मैं वंदना करती हूँ। इस प्रकार श्री राधिका रानी जी ने विघ्न विनाशक स्तोत्र का उच्चारण करके भगवान गणेश जी को प्रणाम किया। तब उनकी स्तुति से प्रसन्न हुए विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश जी प्रकट हो गए और उन्होंने श्री राधिका जी के प्रति कहा, हे जग जननी, आप स्वयं ही ब्रह्म स्वरूपिणी हैं तथा जगदात्मा भगवान श्री कृष्ण के वक्षः स्थल पर सदैव निवास करती हैं। वस्तुतः आपके द्वारा किया गया यह पूजन और स्तोत्र तो लोक शिक्षा के लिए हो सकता है। माता, आपने जो जो वस्तुएं मुझे समर्पित की हैं, वे सब ब्राह्मणों को दे दीजिए, क्योंकि उन्हें देने से सभी वस्तुएं अनंत हो जाती हैं। श्री गणेश जी का यह निर्देश सुनकर श्री राधिका रानी जी ने वे सभी वस्तुएं ब्राह्मणों को दान दे दी। तत्पश्चात वरदराज गणेश जी ने भोग लगाया और अभीष्ट पूर्ति का वर प्रदान करते हुए कहा, माता, जिस कामना से आपने मेरा पूजन किया है वह शीघ्र ही पूर्ण होगी। इस प्रकार वर देकर श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। तब रासेश्वरी ने वहां जाकर पुनः वरदराज का पूजन कर अभीष्ट प्राप्त किया। हे शौनक जी, तुमने गणेश जी के विषय में पूछा, वह मैंने बतला दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? शौनक जी उक्त कथा सुनते हुए अत्यंत विस्मित और हर्षित हो रहे थे। उन्होंने सूत जी को पुनः प्रणाम किया और गद्य गद्य कंठ से हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, मुझे उन महामाहिम गणेश जी की वह कथा सुनाइए जिसमें उन्होंने भगवान चंद्रमा को शाप दे दिया था। बोलिए, भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। बारहवां अध्याय भगवान श्री गणेश जी द्वारा चंद्रमा को शाप वर्णन।
सूत जी बोले, शौनक जी सुनो, प्राचीन काल की बात है। कैलाश शिखर पर अनेक देव, दिव्य ऋषिगण, सिद्ध गण आदि के साथ चतुरानन ब्रह्मा जी भी एक उच्च आसन पर विराजमान थे। वहीं पर एक अन्य आसन पर भगवान शंकर भी जगत जननी उमा के सहित सुशोभित थे। उनके निकट ही गणपति और कुमार कार्तिकेय दोनों ही अन्य बालकों के साथ क्रीड़ा में मग्न हो रहे थे। भगवान शिव जी के हाथ में एक दिव्य फल था। वे सोच रहे थे कि इसे किसे दिया जाए। माता पार्वती जी से पूछा तो वे कभी कहती कि गणेश को दे दीजिए और कभी कहती कि कुमार को दे दीजिए। जब वे कुछ निश्चयात्मक उत्तर ना दे पाई तो भगवान शिव जी ने उसे बाद में विचार करने के उद्देश्य से अपने पास रख लिया। अब दोनों बालक गणेश और कुमार कार्तिकेय उस फल की मांग करने लगे। जब उनका अधिक आग्रह बढ़ा तब भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्राह्मण, यह अपूर्व फल देव ऋषि नारद जी दे गए थे, इसे यह दोनों बालक मांग रहे हैं। फल एक ही है और आधा फल का कोई लेना नहीं चाहता। ऐसी स्थिति में आप ही निर्णय कीजिए कि यह इनमें से किसे दिया जाए। चतुरानन ने विचार किया और बोले, यदि फल एक ही है तो नियमानुसार कुमार को दिया जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी वस्तु पर बड़े बालक का अधिकार पहले पहुंचता है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर शिव जी ने वह फल कुमार को दे दिया। यह देखकर गणपति रुष्ट हो गए। विशेषकर उनका क्रोध चतुरानन पर ही था कि उन्होंने ही ऐसी व्यवस्था क्यों दे डाली। सभा समाप्त हुई। सभी देवता आदि उठ कर अपने अपने स्थानों को चले गए। ब्रह्मा जी भी अपने अपने लोक में जा पहुंचे। वहां उन्हें सृष्टि का आरंभ करना था, किंतु जैसे ही वे सर्ग रचना में लगे वैसे ही गणेश्वर ने विघ्न उपस्थित कर दिया। उस समय उन्होंने प्रकट होकर अपना अत्यंत उग्र रूप दिखाया। उनके उस रूप को देखकर ब्रह्मा जी डर के कारण कांपने लगे। भगवान चंद्रमा ने देखा कि गणपति जी के उग्र रूप को देखकर भगवान ब्रह्मा जी भय से कांप रहे हैं तो उन्हें हंसी आ गई। उनके साथ ही चंद्रमा के जो गण उस दृश्य को देख रहे थे वे भी हंस पड़े। यह देखकर भगवान गजानन को क्रोध आ गया और वे चंद्रमा को शाप देते हुए बोले, मयंक, तूने इस समय मेरी हंसी उड़ाकर जो अभद्रता प्रदर्शित की है उसका फल तुझे मिलना ही चाहिए। जा, तू किसी के भी देखने के योग्य नहीं रहेगा और यदि कोई भूल से देख भी लेगा तो अवश्य ही पाप का भागी होगा। इतना कहकर गजमुख अंतर्ध्यान हो गए। उनका शाप प्राप्त होते ही चंद्रमा श्रीहत मलिन एवं दीन हो गया। उनके तेज में अत्यंत न्यूनता आ गई। इससे वह बहुत व्याकुल हुए और खिन्नता पूर्वक पश्चाताप करने लगे। देखो, मैं कैसी मूर्खता कर बैठा। उन जगदीश्वर के साथ वे प्रभु तो अणिमादि गुणों से संपन्न, संसार के कारण के भी कारण एवं महाप्रभु हैं। उनके रुष्ट होने से मैं अदर्शनीय एवं कलाहीन हो गया हूँ। अब इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करूं? जब चंद्रमा की समझ में कोई उपाय नहीं आया तो वह तुरंत ही देवराज इंद्र के पास गया, परंतु इंद्र आदि देवता भी उसे नहीं देखना चाहते थे। उन सभी ने अपनी अपनी आंखें झुका ली। तब इंद्र ने भी उसकी ओर ना देखते हुए ही पूछा, अरे चंद्रमा, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? क्या गज कर्ण के शाप का ही प्रभाव है? यह सब बात स्पष्ट कहो। चंद्रमा बोले, देवराज, आपसे क्या छिपा है? सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनकर क्यों पूछ रहे हैं? सहस्त्राक्ष, अब शीघ्र ही मेरे शाप मुक्त होने का यत्न करिए, अन्यथा समस्त संसार ही मेरे शापित होने से अशुभ फल भोगेगा। देवराज इंद्र ने सांत्वना दी और बोले,
चलो ब्रह्मा जी से ही इसका उपाय पूछें, क्योंकि उनके समान ज्ञानी और सर्वलोकोपकारी अन्य कोई भी नहीं है। सब देवता उनके साथ ब्रह्मलोक पहुंचे। आगे आगे चंद्रमा और पीछे पीछे इंद्र के नेतृत्व में सब देवगण ब्रह्मा जी के समक्ष जा पहुंचे। ब्रह्मा जी ने जब यह जाना कि चंद्रमा आ रही हैं, तो पाप लगने के भय से उन्होंने भी दृष्टि का नीचे कर लिया और बोले, कहो सुधांशु, यहाँ किस अभिप्राय से आना हुआ? अरे तुम्हारे पीछे तो देवराज इंद्र और समस्त सुरगण ही चले आ रहे हैं। ब्रह्मा जी के प्रश्न का उत्तर सुरपति ने ही दिया। वे बोले, ब्राह्मण, भगवान गणेश्वर आप पर कुपित हुए थे और शाप दे बैठे चंद्रमा को, इसलिए अब आप ही इन्हें छुड़ाने का कोई उपाय कीजिए। हम सभी देवता इसी प्रयोजन से आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। चतुरानन ने कुछ विचार कर कहा, उन्हीं गणेश्वर प्रभु की शरण लेनी होगी देवराज। चंद्रमा को आगे रखकर उन्हीं का पूजन एवं स्तवन करो। चंद्रदेव के ऊपर भगवान गणेश्वर की कृपा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवान गजानन के पूजन की तैयारी की गई। भगवान गणेश्वर की प्रतिमा बनाकर षोडशो उपचार पूजन एवं भावना पूर्वक स्तुति कर निवेदन किया गया। प्रभु, इन चंद्रमा पर कृपा कीजिए। उस समय यह अज्ञानवश हंस पड़े, किंतु अब इन्हें अपनी मूर्खता का ज्ञान हो गया। नाथ, देवताओं की प्रार्थना पर भगवान गणेश्वर प्रकट हो गए। सभी ने उनका अद्भुत रूप देखकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। तब गणपति प्रसन्न होकर बोले, देवगण, मैं संतुष्ट हूँ, अतएव जो चाहो वह अभिष्ट वर मांग लो। चंद्रमा ने उनके चरणों में मस्तक रख दिया और अश्रु जल से पदार विंदों को धोने लगे। भगवान गणेश्वर बोले, उठो उठो चंद्रमा, अब संताप ना करो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। चंद्रदेव ने कहा, प्रभु, मुझे शाप मुक्त कीजिए, मेरी कांति नष्ट हो गई है, उसे लौटा दीजिए। मैं अदर्शनीय से दर्शनीय हो जाऊं। नाथ, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए भक्तवत्सल। गजकर्ण बोले, अच्छा बोलो, तुम्हें 1 वर्ष 6 मास अथवा 3 मास के लिए अदर्शनीय रहने दिया जाए अथवा कुछ और चाहते हो? शीघ्र ही स्पष्ट बताओ। चंद्रमा ने कहा, प्रभु, मुझे बहुत दंड मिल गया है, अब तो क्षमा कर दीजिए। यह कहकर उन्होंने पुनः दंडवत प्रणाम किया तथा सब देवता भी उनके चरणों में झुक गए। भगवान गणेश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने वचन को मिथ्या कैसे करूं? चाहे सूर्य और सुमेरु अपना स्थान त्याग दें, समुद्र अपना मर्यादा छोड़ दे, अथवा अग्नि शीतल हो जाए, किंतु मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता। फिर भी मैं तुम्हें वर्ष में 1 ही दिन के लिए शापित रखूंगा तथा भाद्र शुक्ल चतुर्थयाम यो ज्ञानतो पीवा अभिशापो भवे चंद्र दर्शनाद भ्रश दुख भाक। जाने या अनजाने में जो कोई भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा को देखेगा वही अभिशप्त होगा और वही अधिक दुख का भागी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान हेरंब के इस कृपा पूर्ण वचनों को सुनकर चंद्रमा बहुत प्रसन्न हुए तथा समस्त देवगण भी उनकी जय जयकार करने लगे। चंद्रदेव ने पुनः निवेदन किया, प्रभु, भविष्य में मुझे इस प्रकार की मूर्खता ना हो और मेरा चित्त आपके चरण कमलों के स्मरण में लगा रहे, ऐसा वर मुझे प्रदान करें। गणेश्वर ने कहा, प्रसन्न होकर कहा, ऐसा ही होगा, परंतु मेरे एकाक्षरी मंत्र गंग का जप करते रहना। ये कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और तब समस्त देवता स्वर्ग लोक को गए तथा चंद्रमा भी अपने लोक में जा पहुंचे। चंद्रमा ने 12 वर्ष तक तपस्या की और भगवान गणेश्वर के एकाक्षरी मंत्र गंग का निरंतर जप करते रहे।
पवित्र जाह्नवी के तट पर भक्ति पूर्वक एकाग्र मन से उनका जप चलता रहा। तभी सहसा एक दिन वे परम प्रभु चंद्रमा के समक्ष प्रकट हो गए। इस समय उनके मिश्रित भय की अवतारणा हुई, किंतु शीघ्र ही उसे निश्चय हो गया कि वह साक्षात आदिदेव भगवान गजानन ही है। तो वह हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए कहने लगे और स्तुति करने लगे, मैं उन दो दांतों से युक्त परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ जो अपने भक्तों के सभी विघ्नों को हरण करते हैं तथा सभी के लिए धर्म, अर्थ और काम को प्रशस्त करते हैं। उन विघ्न विनाशक परमात्मा गजानन को नमस्कार है। हे प्रभु, मैंने अज्ञानवश जो अपराध किया था उसे क्षमा करके मुझे मेरा पूर्व रूप प्रदान कीजिए। हे नाथ, आप ही मुझे मेरा यह रूप प्राप्त करा सकते हैं। हे दयानिधान, आप सभी देवताओं के अधीश्वर, नित्य बोध स्वरूप एवं सत्य हैं। समस्त वेद आपके ही स्वरूप हैं तथा आपके द्वारा ही उनका प्रतिपादन हुआ है। हे देव, यह जगत आपका ही स्वरूप है तथा आप ही साक्षात पर ब्रह्म है। हे कृपानिधि, विश्व के उत्पत्ति, पालन और प्रलय के भी आप ही एकमात्र कारण हैं। आपका तिरस्कार कोई नहीं कर सकता। भगवान गजकर्ण ने चंद्रमा की ओर कृपा पूर्ण दृष्टि से देखा और मधुर मुस्कान बिखेरते हुए बोले, सुधांशु, यह तो मैं पहले ही कह चुका था कि तुम प्रत्येक वर्ष केवल एक दिन के लिए ही अदर्शनीय रहोगे। उस दिन तुम्हें जो कोई भी जाने अनजाने देख लेगा वही बस अभिशाप का भागी बनेगा। इस प्रकार तुम्हारी निस्तेजस्वता को ऐसे ही लोग बांट लेंगे। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में जो व्रत किया जाए उसमें तुम्हारा उदय होने पर व्रत करने वाले वे लोग यदि मेरी और तुम्हारी यत्न पूर्वक पूजा करेंगे तो भी उस व्रत का फल लाभ होगा। उस दिन तुम्हारा दर्शन अवश्य करना चाहिए, अन्यथा व्रत का फल नहीं होगा। चंद्रदेव, तुम अब भविष्य में एक अंश से मेरे मस्तक में विद्यमान हो जाओ। इससे मुझे तो प्रसन्नता होगी ही, तुम्हारी भी शोभा होगी। प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया में तुम्हारे दर्शन का बड़ा महत्व रहेगा तथा उस दिन अधिकांश स्त्री पुरुष तुम्हारे दर्शन का पुण्य लाभ करते हुए तुम्हें नमस्कार किया करेंगे। मैं वर देता हूँ कि अब तुम पूर्ववत तेजस्वी, सुंदर एवं वंदनीय हो जाओ। शौनक जी, इस प्रकार वर देकर भगवान गजानन अंतर्हित हो गए तथा चंद्रमा अपने पूर्व तेज को प्राप्त करके प्रसन्न हो गए। इस प्रकार भगवान गजकर्ण का यह अत्यंत महिमा युक्त उपाख्यान मैंने तुम्हें सुना दिया। बोलो, अब और क्या सुनना चाहते हो? बोलिए, भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। द्वितीय खंड, प्रथम अध्याय। भगवान गणपति का चरित्र कथन कल्प भेद से। शौनक जी ने निवेदन किया, भगवान सूत जी, कल्प भेद से भगवान श्री गणेश्वर के अनेका अनेक चरित्र कहे जाते हैं। आप उन सभी के पूर्ण ज्ञाता एवं वर्णन करने में समर्थ हैं। हे प्रभु, मैं उन चरित्रों को विस्तार सहित सुनना चाहता हूँ। ऐसी कृपा कीजिए कि मैं उनका श्रवणानंद प्राप्त कर सकूं। सूत जी बोले, शौनक, तुम धन्य हो जो भगवान विनायक के चरित्र श्रवण में इतने उत्सुक हो रहे हो। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। अब मैं श्वेत कल्प में हुई गणेशो उत्पत्ति की कथा तुम्हें सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। माँ भगवती पार्वती की दो सखियां थीं, जया और विजया। वे दोनों अत्यंत रूपवती, गुणवती, विवेकमयी और मधुर हासिनी थीं। माता पार्वती जी उनका बहुत आदर करती थीं। एक दिन उन सखियों ने उनसे निवेदन किया, सखी, अपना कोई गण नहीं है, इसलिए एक गण तो अवश्य ही होना चाहिए। माता उमा ने आश्चर्य पूर्वक कहा, क्या कह रही हो सखियों? हमारे पास करोड़ों गण हैं,
जो तुरंत आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं। फिर किसी अन्य गण की क्या आवश्यकता है? सखियों ने कहा, सभी गण भगवान आशुतोष के हैं, उन्हीं की आज्ञा उनके लिए प्रमुख है। नंदी, भृंगी आदि जो गण हमारे कहलाते हैं, वे भी भगवान की आज्ञा ही सर्वोपरि मानते हैं। यदि आप कोई आदेश दें और भगवान शिव जी उसकी उपेक्षा करें, तो अवश्य आपके आदेश को कोई भी गण नहीं मानेगा। आप पूछेंगी तो अवश्य ही कोई बहाना बना दिया जाएगा। माता पार्वती जी ने कुछ सोचा और फिर कहा, और यह असंख्य प्रमथ गण, क्या इनमें भी कोई मेरी आज्ञा की उपेक्षा कर सकता है? सखियां बोली, प्रमथ गण में तो कोई हमारा है ही नहीं। वे सभी भगवान रुद्र के व्यक्तिगत सैनिक हैं। भगवान शिव जी की अनन्यता के कारण ही वे शिव जी की आज्ञा से हमारी रक्षा करने और हमारे कार्यकलापों पर दृष्टि रखने के उद्देश्य से ही नियुक्त हैं। इसलिए कृपा कर अपने लिए भी एक व्यक्तिगत गण की रचना अवश्य कीजिए। माता पार्वती जी ने उनका सुझाव स्वीकार तो कर लिया, किंतु कार्य रूप में अभी परिणत नहीं किया था। बात वहीं की वहीं रह गई और कुछ दिन बीतते ही वे उसे भूल गईं। एक दिन प्रातःकाल का समय था। माता पार्वती जी स्नानागार में स्नान करने जा रही थीं। उन्होंने नंदी को आदेश दिया, कोई आवे तो उसे रोक देना, और वे तब भीतर चली गईं। तभी भगवान शंकर कहीं से आकर भीतर प्रविष्ट होने लगे। भगवान नंदीश्वर ने उन्हें रोकते हुए कहा और निवेदन किया, अभी माताजी स्नान कर रही हैं, इसलिए यहीं ठहरने की कृपा करें। शिवजी बोले, अरे करने दे स्नान, मुझे एक आवश्यक कार्य है, तो यहाँ कैसे रुकूं? यह कहते हुए लीला वपु परम शिव नंदी के वचनों की उपेक्षा कर सीधे स्नानागार में जा पहुँचे। भगवान गणेश्वर गणपति की प्राकट्य कथा। भगवान आशुतोष को शीघ्रता से आए देखकर स्नान करती हुई जगत जननी मां लज्जावश अत्यंत सिमट गई। शिवजी भी बिना कुछ कहे चले गए। इधर माता पार्वती जी स्नानोपरांत वस्त्र धारण करती हुई सोचने लगी, जया और विजया का सुझाव उचित ही था, मैंने व्यर्थ ही उसकी उपेक्षा की। यदि द्वार पर मेरा कोई निजी गण उपस्थित होता तो भगवान शिवजी को स्नानागार में सहज ही नहीं आने देता। नंदी ने मेरे वचनों की उपेक्षा की। इससे प्रतीत होता है कि इन गणों पर मेरा पूर्ण अधिकार नहीं है, इसलिए मेरा निजी गण अवश्य होना चाहिए, क्योंकि वह पूर्ण रूप से मेरी आज्ञा में रहेगा। अब जो गण हैं वे शिवजी की आज्ञा से ही मेरी आज्ञा मानते हैं, किंतु मेरा निजी गण मेरी आज्ञा से ही उनकी आज्ञा मानेगा। ऐसा विचार कर उन्होंने अपने अत्यंत पवित्र देह की मैल उतारी और उससे एक चेतन पुरुष की रचना कर डाली। सर्वावयव निर्दोषम सर्वावयव सुंदरम विशालम सर्वशोभाडयम महाबल पराक्रमम। वह पुरुष सभी शुभ लक्षणों से संपन्न, समस्त अवयवों से दोष रहित, अत्यंत सुंदर अंग वाला, विशालकाय, अद्भुत शोभामय और महाबली एवं पराक्रमी था। माता पार्वती जी ने तुरंत ही अनेक प्रकार के दिव्य वस्त्राभूषण धारण कराए और शुभ आशीर्वाद देती हुई बोली, वत्स तू मेरा ही पुत्र है, मेरा हृदय रूप होने के कारण मेरा ही है, तुझसे अधिक प्रिय अन्य कोई नहीं है। तब उस पुरुष ने अत्यंत आदर पूर्वक जगत जननी के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर बोला, जननी मैं आपका ही हूँ और आपका ही रहूंगा, सदैव आपकी आज्ञा पालन करूंगा। अब आपकी इच्छा क्या है उस विषय में आदेश दीजिए। आपके द्वारा निर्दिष्ट प्रत्येक कार्य करने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ।
माता पार्वती जी बोले, पुत्र तुम्हें मेरी आज्ञा से भिन्न किसी की भी आज्ञा नहीं माननी है। तुम मेरे द्वारपाल रूप में रहो और कोई भी कहीं से भी आया हो उसे मेरे अंतःपुर में तब तक ना आने दो जब तक मेरा आदेश प्राप्त ना कर लो। इस विषय में तुम्हें सदैव सतर्क रहना होगा। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। द्वितीय अध्याय भगवान गणपति का शिव गण से युद्ध वर्णन। यह कहकर माता पार्वती जी ने अपने पुत्र के मस्तक पर हाथ फेरा और उनके हाथ में एक दिव्य छड़ी दे दी। उस समय वह अत्यंत सुंदर और शोभा संपन्न प्रतीत हो रहा था। इसीलिए माता पार्वती जी उसे देखकर आनंद में अत्यंत निमग्न हो गईं। फिर उसको दुलार कर द्वार पर नियुक्त कर दिया गया। बालक गणेश छड़ी लिए हुए द्वार पर डट गए। इधर माता पार्वती जी अपने सखियों सहित स्नानागार में जाकर स्नान करने लगी। इसी समय द्वार पर उनका निजी द्वारपाल नियुक्त था, इसलिए किसी के आने की उन्हें चिंता नहीं थी। तभी भगवान भूत भावन द्वार पर पधारे और शीघ्रता से भीतर प्रविष्ट होने लगे। उन्हें यह भी ध्यान नहीं था कि द्वार पर कोई शिवगण नहीं, पार्वती पुत्र खड़े हैं। वे उनसे परिचित भी नहीं थे, इसीलिए समझा अपने गणों में कोई खड़ा होगा। भगवान शिव जी को गृह में प्रविष्ट होने की चेष्टा करते देखकर गणपति ने उन्हें रोकते हुए पूछा, देव, यह माता पार्वती जी का निजी भवन है। इसमें प्रवेश के लिए उनकी आज्ञा लेना अनिवार्य है। आप बिना आज्ञा कहां जा रहे हैं? तब चंद्रमौली का ध्यान उनकी ओर गया और वे बोले, मूर्ख, तू कौन है? किसे रोकने की चेष्टा करता है? हट आगे से, मुझे भीतर जाने दे। गणेश जी ने कहा, माता जी स्नान कर रही हैं। जब वे वस्त्र आदि धारण कर लें तभी उनसे आपके भीतर जाने संबंधी आज्ञा ली जा सकेगी। तब तक आप यहीं कहीं ठहर जाएं अथवा पुनः आने का कष्ट करें। त्रिलोचन को व्यवधान अच्छा ना लगा। वे बोले, अरे तू मुझे जानता नहीं। पार्वती का स्वामी और तीनों लोकों का ईश्वर साक्षात शिव हूं मैं। अतएव मार्ग छोड़कर खड़ा हो। गणपति ने मार्ग पूर्ण रूप से रोक लिया और बोले, देव, आप कोई भी क्यों ना हो, जब तक माता जी की आज्ञा ना होगी तब तक आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। यह कहकर बालक ने हाथ की छड़ी आड़ी कर ली। भगवान शिव जी को उसकी दृढ़ता देखकर आश्चर्य हुआ। वे बोले, तू तो अत्यंत बुद्धिहीन प्रतीत होता है रे। तू कौन है जो मुझे मेरे ही घर में जाने से रोकता है? अब तू तुरंत ही मार्ग छोड़कर दूर चला जा। यह कहते हुए भगवान शिव जी ने पुनः भीतर जाने का उपक्रम किया, किंतु मात्र भक्त गणेश ने उन्हें पुनः छड़ी से रोक दिया। यह देखकर भगवान शिव जी को बड़ा क्रोध आया, किंतु अपने क्रोध को दबाकर वे वहां से एक और हटकर सोचने लगे, यह कौन है जो मेरे मार्ग को रोके हुए खड़ा है? इस जानकारी के लिए गणों को इसके पास भेजना चाहिए। उन्होंने गणों को आज्ञा दी, तुम लोग इस बालक से पूछो कि वह कौन है, कब कहां से आ गया और किसके आदेश से द्वार रक्षक के रूप में खड़ा है। शिवगणों ने माता पार्वती पुत्र के पास जाकर वही प्रश्न दोहरा दिया। साथ ही वे बोले, देखने में तो तुम बहुत सुंदर और कोमल शरीर के बालक हो। बड़ों की आज्ञा मानने में ही बालक का कल्याण निहित है, अतः यहाँ से तुरंत चले जाओ। पार्वती नंदन ने भी वही प्रश्न किया, तुम लोग कौन हो, कहां से आए हो और मुझे अकारण ही छेड़ने का प्रयोजन क्या है?
अधिकारी पुरुषों की आज्ञा मानने में ही सेवकों का कल्याण निहित है। इसलिए तुम अविलंब यहाँ से चले जाने की कृपा करो। गणपति की बात सुनकर शिव गणों को हंसी आ गई और वे बोले, तुम बड़े विचित्र जीव हो। हमने जो कहा वही तुमने कह दिया। फिर कुछ कठोर होकर बोले, तुम्हारा भला इसी में है कि यहाँ से अन्यत्र चले जाओ। पार्वती पति भगवान शंकर की यही आज्ञा है। अभी तक तुम्हें अपने ही समान गण समझकर हमने कोई कठोर व्यवहार तुम्हारे साथ नहीं किया है। यदि नहीं मानोगे तो तुम्हें मारने के लिए विवश होना पड़ेगा। गणेश जी भी हंस पड़े और बोले, मैं माता पार्वती का पुत्र हूँ। उन्हीं ने मुझे इस स्थान पर नियुक्त किया है और आदेश दिया है कि मेरी आज्ञा के बिना किसी को भी भीतर न आने देना। यदि तुम अपने स्वामी की आज्ञा से मुझे हटाना चाहते हो तो मैं भी अपनी माता की आज्ञा के कारण यहाँ से हट नहीं सकता। तुम और तुम्हारे स्वामी चाहें तो यहाँ खड़े रह सकते हैं, किंतु भीतर प्रविष्ट नहीं हो सकते। शिवगण समझ गए कि यह महाशक्ति का अत्यंत शक्तिमान पुत्र है, इसीलिए यह अपने स्थान से विचलित नहीं होगा। अतएव शिवगण लौटकर अपने स्वामी की सेवा में उपस्थित हुए और प्रणाम कर कर बोले, भूतनाथ, यह बालक तो माता पार्वती का पुत्र है और उन्हीं की आज्ञा के कारण द्वार रोक कर खड़ा है। हमने अधिक कहा तो वह युद्ध के लिए प्रस्तुत सा प्रतीत हुआ। शिवजी कुपित हो गए और बोले, अरे कहां एक छोटा बालक और कहां तुम अत्यंत शक्तिशाली गण, फिर भी तुम उसकी हट का निवारण ना कर सके। यदि वह इतना दुराग्रही है तो उसे बल प्रयोग द्वारा द्वार से हटा दो। यदि युद्ध भी करना पड़े तो कर सकते हो। गणों ने भगवान शिवजी को प्रणाम किया और पुनः भवन द्वार की ओर चले। इस बार उन सब ने अपने हाथों में विविध प्रकार के शस्त्रास्त्र ले रखे थे। उन्हें अपनी ओर आते देखकर गणेश जी उनकी ओर तनकर खड़े हो गए। शिवगणों ने उन्हें पुनः चेतावनी दी, बालक तुम कोई भी हो, अब तुम्हें तुरंत हटना होगा, अन्यथा तुम अकारण ही मृत्यु मुख में जा पहुंचोगे, क्योंकि हमें भगवान शिव की आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है। गणपति ने भी निर्भीकता से उत्तर दिया, शिवाज्ञा पालक गणों, तुम बहुत हो और मैं अकेला ही शिवा की आज्ञा के पालन में तत्पर हूँ। फिर भी माता पार्वती जी ने अपने पुत्र की और भूत भावन भगवान शंकर अपने गणों की शक्ति को स्वयं देख ले। अब शिव शिवा के पृथक पृथक पक्ष से क्रमशः निर्बल अकेले बालक का और बलवान शिवगणों का युद्ध आरंभ होने को है। हे शिवगणों, आपने तो पहले ही अनेक बार युद्ध किया होगा, इसलिए युद्ध में दक्ष होंगे, किंतु मैं तो अभी युद्ध कला से ही अनभिज्ञ हूँ। इस पर भी शिव शिवा के इस विवाद में तुम्हें पराजय का सामना करना पड़ेगा, परंतु ध्यान रहे कि यह हार जीत तुम्हारी हमारी नहीं, वरन जगदम्बा जगदीश्वर की होगी। बालक की बात सुनकर शिवगणों को क्रोध आ गया और तब नंदी भृंगी आदि शिवगणों ने उन पर प्रहार आरंभ कर दिया। भगवान गणेश जी भी क्रुद्ध होकर छड़ी से ही कठोर प्रहार करने लगे। दोनों में घोर युद्ध होने लगा। एक और अकेले बालक गणेश और दूसरी ओर अनेकों दुर्धर्ष वीर शिवगण, किंतु कुछ देर में ही शिवगण व्याकुल हो उठे। महाशक्ति के शक्तिमान पुत्र इस समय बहुत भयंकर हो उठे। कल्पांत कर्णो कालो दृश्यते च भयंकरः, यथा तथैव दृष्टः स सर्वेषां प्रलयंकरः। जिस प्रकार प्रलय के अंत में काल अत्यंत भयंकर दिखाई देता है, उसी प्रकार पार्वती नंदन जी भी उस समय समस्त शिवगणों को प्रलयंकारी दिखाई देते थे।
परास्त होकर शिवगणों का भागना। इस प्रकार रूप देखकर और युद्ध में पूर्ण रूप से पराजित होकर शिवगण प्राण बचाकर भागे। उधर पार्वती वल्लभ अपने स्थान पर बैठे हुए ही यह सब देख रहे थे। तभी देवर्षि नारद से शिवापुत्र और शिवगणों के युद्ध का समाचार पाकर ब्रह्मा विष्णु आदि देवता वहां आकर भगवान शिव जी की स्तुति करते हुए बोले, भूत भावन भूतनाथ, इस समय यह कौन सी लीला चल रही है? यदि हमारे करने योग्य कोई कार्य हो तो आज्ञा कीजिए। शिव जी बोले, क्या कहूँ, मेरे भवन के द्वार पर छड़ी हाथ में लिए एक बालक मार्ग रोके हुए स्थित है। वह मुझे घर में नहीं घुसने देता। उसके प्रहारों से पीड़ित होते हुए भी मेरे सभी पार्षद और गण वहां से भाग खड़े हुए हैं। उनमें से अनेक के अंग भंग नष्ट हो गए, अनेक कहीं गिरकर ढेर हो गए तथा अनेकों के शरीरों से रक्त प्रवाहित हो रहा है। अब आप लोग स्वयं सोचें कि इस स्थिति में क्या कर्तव्य हो सकता है। भगवान विष्णु को उधर जाते देखकर शिवगणों ने उन्हें प्रणाम किया। कमलासन भगवती उमा के प्रबल प्रतापी पुत्र ने हमारी यह दुर्दशा कर डाली। उसे वश में करना सरल कार्य नहीं है। किंतु भगवान विष्णु ने विप्र वेश बनाया और ब्रह्मा जी को साथ लेकर माता पार्वती नंदन के पास गए। उन्हें देखते ही गणपति ने अपनी छड़ी उठा ली तो भगवान विष्णु बोले, मैं तो शांत ब्राह्मण हूँ, मेरे पास कोई शस्त्र नहीं है। इसी से समझ लो कि मैं युद्ध करने के उद्देश्य से नहीं आया हूँ। तभी ब्रह्मा जी बोले, मैं तो साक्षात कमलोद्भव हूँ, मेरे साथ तो कृपा पूर्ण व्यवहार ही होना चाहिए। भगवान गणेश बोले, बस यही कृपा है कि आपको चुपचाप चले जाने दे रहा हूँ। आप शांत प्रिय लोग इस समय बने हुए इस रण क्षेत्र से तुरंत चले जाएं। और ब्रह्मा विष्णु चुपचाप वहां से हट गए। तभी गणों ने भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम कर निवेदन किया, प्रभु वह बालक तो हमें प्रलय अग्नि के समान भस्म करने को तत्पर प्रतीत होता है। उससे युद्ध करना कोई सरल कार्य नहीं है प्रभु। भगवान शिव जी के नेत्र लाल हो गए। उन्होंने इंद्र आदि देवताओं और षडानन आदि प्रमुख गणों तथा भूत प्रेत पिशाच को बुलाकर क्रोध पूर्वक आज्ञा दी, जैसे भी हो उस बालक को वश में करो। मेरे ही घर के द्वार पर बैठकर वह बालक मुझ पर ही शासन करे, यह कैसे सहन हो सकता है। शिव जी का आदेश मिलते ही समस्त देवता वीरवर कार्तिकेय सभी शिवगण और भूत प्रेत पिशाच आदि ने विभिन्न प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्रास्त्र हाथों में लिए और पार्वती नंदन के पास जाकर उन्हें घेर लिया। उनके चारों ओर दुर्धर्ष दिव्य कर्मा देवगण और अन्य नए पराक्रमी वीर खड़े थे। गणपति उनके मध्य में अकेले थे, किंतु वे उस महाशक्ति के पुत्र थे जिसकी समता अन्य कोई शक्ति नहीं कर सकती थी। चारों ओर एक साथ होने वाले प्रहार से भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने शत्रुओं के सभी प्रहारों को देखते देखते निष्फल कर दिया। कोई भी आयुध उनका कुछ भी बिगाड़ने में सफल नहीं था। महावीर गणपति ने सभी देवताओं, शिवगणों, भूत प्रेत पिशाचों को अपने प्रहारों से पीछे हटा दिया और सभी को विहल कर दिया। समस्त शत्रु सेना भाग खड़ी हुई। उनकी यह दशा जो पहले भेजे हुए शिवगणों की हुई थी, वही दशा उनकी हुई। भगवान गणेश जी जिधर भी प्रहार कर बैठते उधर ही कांसी फट जाती, उधर ही रक्त की नदी सी बहने लगती, उधर ही कटे अंग के ढेर सारे रक्त की धार में बहते हुए अवयव दिखाई देने लगते। देवराज इंद्र का वज्र व्यर्थ हो गया। तारकासुर का वध करने वाले कार्तिक के आयुध निष्फल हो चुके। अकेले बालक ने ऐसा भीषण संहार कर डाला, यह एक अनहोनी घटना थी। सभी देवगण आदि आश्चर्यचकित हो गए थे। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश।